गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मेरे प्रिय छात्रों, आज हम लोग क्लास 11th मैथमेटिक्स का त्रिकोणमिति पढ़ेंगे, जिसमें मैं आपको एक्सरसाइज 6.3 के सभी प्रश्नों का सॉल्यूशन बताऊंगा। दोस्तों, वीडियो थोड़ा लंबा होगा, लेकिन मैंने इस वीडियो में सारे प्रश्नों का सॉल्यूशन एक एक करके बताया है। आप एक बार वीडियो मत देखिए, 10-10 मिनट करके 2-2 क्वेश्चन करके रोजाना देखिए, 3 क्वेश्चन 4 क्वेश्चन बनाइए। एक बार में देखिएगा तो आपको समझ में आएगा। बहुत लंबा वीडियो है, आप घबरा जाइएगा, नहीं बना पाइएगा। जैसे चैप्टर पढ़ाई होता है कोचिंग ट्यूशन में, रोज 5 क्वेश्चन बनाए जाते हैं, ठीक वैसा ही रोजाना आप 5 क्वेश्चन बनाइए, फिर अगले दिन 5 क्वेश्चन बनाइए। इस तरह आप सारे प्रश्नों का सोल्यूशन घर बैठे बना पाएंगे, क्योंकि मैंने जितना अच्छा से बताया है ठीक वैसा ही किसी कोचिंग या इंस्टीट्यूशन में बताया जाता है। आपको यूट्यूब पर ऐसा वीडियो कहीं नहीं मिलेगा। तो आप घर बैठे अपने मैथ की तैयारी बहुत ही सुपर कर सकते हैं, यदि आप इस चैनल पर बने रहते हैं तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं आज का वीडियो और देख लेते हैं केसीसी राव मैथमेटिक्स का एक्सरसाइज 6.3 के सभी प्रश्नों का सॉल्यूशन, जो क्लास 11th मैथमेटिक्स का है। तो आप इस वीडियो को जरूर देखिए और अपने छात्रों तक, अपने जो भी सहपाठी हैं उन तक जरूर शेयर कीजिए, ताकि वो लोग भी लाभान्वित हो सके, वो लोग भी पढ़ सकें। क्योंकि बहुत सारे बच्चे को मैथ में बहुत समस्या होती है और लोग हमेशा मैथ पढ़ते हैं और मैथ में भी बैक हो जाते हैं। लेकिन यदि आप इस चैनल को देखते हैं, रोजाना मेरे बनाए गए वीडियो को देखते हैं, तो आपके मैथ की तैयारी बहुत सुपर हो जाएगी। आपको थोड़ा सा भी घबराने की जरूरत नहीं है यदि आप इस चैनल से जुड़े हैं तो। चलिए बिना समय का हम लोग वीडियो शुरू करते हैं और देख लेते हैं केसीसी राव मैथमेटिक्स का एक्सरसाइज 6.3 के सभी प्रश्नों का सॉल्यूशन, जो कि क्लास 11th मैथमेटिक्स से लिया गया है। चलिए शुरू करते हैं हम लोग एक्सरसाइज 6.3। आप इस एक्सरसाइज को शुरू करने से पहले जो भी फार्मूला है इसके, आप उन फार्मूला को ध्यान से देख लेंगे, याद कर जाएंगे, तभी आप एक्सरसाइज बनाना शुरू करेंगे। क्योंकि काफ़ी टफ एक्सरसाइज होगा अगर आप फार्मूला नहीं याद करते हैं तो मैं कुछ फार्मूला का लिस्ट आपको बना दूँ। सिंपल जो फार्मूला है उसको मैं बता देना चाहूँगा। कुछ फार्मूला आप देख लीजिएगा, ठीक है, इस पर ध्यान रखिएगा, जिसका यूज़ अधिकतर क्वेश्चंस में किए जाएंगे। सबसे पहला है sin 3a, इसको याद कर लेंगे आप। 3 sin a माइनस होता है 4 sin qa, पहला फॉर्मूला हो गया। दूसरा हो गया cos 3a, ठीक है, तो हो जाएगा 4 cos qa माइनस 3 sin 3 cos a, ठीक है। इसके बाद तीसरा है tan 3a, तो हो जाएगा 3 tan a माइनस 10 qa बटा 1 माइनस 3 tan स्क्वायर a। चौथा फॉर्मूला है, अगर साइन qa की ज़रूरत पड़े तो हम यूज़ करेंगे 1/4 3 sin a माइनस साइन 3 का उपयोग करेंगे, ठीक, 3 sin a माइनस साइन 3a। अगर हमको ज़रूरत पड़ जाए कि cos qa, तो हम यूज करेंगे 1/4 3 cos a प्लस cos 3a, ठीक है। और छठा सूत्र देख लेंगे, अगर cot 3a की ज़रूरत पड़ता है तो लिखेंगे cot qa माइनस 3 cot a बटा 3 cot a स्क्वायर a माइनस 1। तो इन सारे फार्मूला पर आप विशेष ध्यान देंगे। और सारे बहुत सारे फार्मूला हैं जो आपकी किताब में दिए गए हैं, तो आप उन सब पर ध्यान दे देंगे, ठीक है। जैसे sin 2a cos 2a, ठीक है। तो इस सबको देखिएगा, क्योंकि उसके बिना आपका काम चलने वाला नहीं है। जैसे मैं आपको किताब में दिखा दूँ, आप इन सारे फार्मूला को एक बार स्क्रीनशॉट ले लेंगे और देख लेंगे। देखिए sin 2a 2 sin a इंटू cos a, cos 2a 2 cos स्क्वायर a माइनस 1 हो जाएगा। उस तरह cos 2a है 1 माइनस 2 sin स्क्वायर a होगा, tan 2a 2 tan a बटा 1 माइनस tan स्क्वायर a, cos 2a हो गया 1 माइनस tan स्क्वायर बटा 1 प्लस tan स्क्वायर a। जिसका ज़रूरत पड़ेगा उसका हम लोग यूज़ करेंगे। तो इन सारे फार्मूला पर जरूर ध्यान दीजिएगा। तो चलिए हम लोग चैप्टर शुरू करते हैं, ठीक है। एक्सरसाइज जो 6.3 है उससे हम लोग चालू करते हैं।
तो आप जरूर फॉर्मूला को देख लेंगे। देखिए एक्सरसाइज 6.3 यहाँ आ गया। पहला क्वेश्चन दिया टेन थीटा इक्वल टू ए बटा बी, तो साइन 2 थीटा और कॉस 2 थीटा तथा टेन 2 थीटा का मान बताएं। तो यहाँ पर भी आपके पास फॉर्मूला याद होना चाहिए, साइन 2 थीटा का टेन के रूप में, कॉस का टेन के रूप में और टेन 2 थीटा का टेन के रूप में, तभी आप बना पाएंगे। चलिए हम लोग बनाते हैं। एक्सरसाइज हम शुरू किए 6.3। एक्सरसाइज आ गया आपका 6.3। सबसे पहला क्वेश्चन दिया गया है, आप लिखिए गिवन दिया गया है टेन थीटा इज इक्वल टू ए बटा बी दिया गया, ठीक है। तब आपको क्या बनाना है, साइन 2 थीटा का मान बनाना है। अब साइन 2 थीटा बराबर, तो अब आपको साइन 2 थीटा का फॉर्मूला टेन के पक्ष में याद रखना होगा। साइन 2 थीटा होता है 2 टेन थीटा बटा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा होता है, ठीक है, टेन के रूप में। तो इसे याद कीजिए। तो 2 टेन थीटा का मान ए बटा बी रखिए और 1 प्लस ए बटा बी का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर। अब इसको हल कर देते हैं, हम इधर हल कर देते हैं। तो 2a बटा बी आ गया बटा 1 प्लस हो गया ए स्क्वायर बटा बी स्क्वायर, ए स्क्वायर बटा बी स्क्वायर, बी स्क्वायर एलसीएम हो जाएगा। तो 2a बटा बी इंटू ये बी स्क्वायर एलसीएम ऊपर चला गया, बी स्क्वायर प्लस क्या हो गया ए स्क्वायर, ए को बी काट दीजिए तो कितना आ गया 2ab बटा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये आपका सोल्यूशन हो गया। सिंपल है। तो सिंपल कब है, जब फार्मूला याद है। अगर फार्मूला नहीं याद है तो काफ़ी टफ है, अतः आपको फार्मूला पर विशेष ध्यान देना है। अगला है कॉस 2 थीटा। तो कॉस 2 थीटा का मान निकालने के लिए आप कॉस का टेन के रूप में सूत्र याद करना होगा। तो कॉस 2 थीटा इक्वल टू क्या होता है 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा बटा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। सारे फार्मूला का एक कॉपी अलग तैयार कीजिए और उसमें आप हल कीजिए और उसको रोजाना देखते रहिएगा। टेन थीटा का मान ए बटा बी है तो ए बटा बी का होल स्क्वायर हो जाएगा, नीचे 1 प्लस ए बटा बी का नीचे भी होल स्क्वायर हो जाएगा। और देखिए ऊपर भी बी स्क्वायर एलसीएम, नीचे भी बी स्क्वायर एलसीएम से एलसीएम कट जाएगा तो ऊपर आ जाएगा आपका बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बटा बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ये हो जाएगा आपका आंसर, ठीक है। तो ऐसे आपको बनाने हैं। अगला देखते हैं। अगला आपका टेन 2 थीटा का मान निकालना है। दिए गए हैं टेन 2 थीटा, ठीक है। तो टेन 2 थीटा का फॉर्मूला टेन के रूप में ही रखेंगे। तो 2 टेन थीटा बटा होता है 1 माइनस टेन स्क्वायर, ठीक है। तो देखिए 2 टेन थीटा का मान क्या हो गया ए बटा बी बटा 1 माइनस ए बटा बी का क्या हो गया होल स्क्वायर। सेम पहले की तरह ही हल करेंगे। तो पहला साइन जो था साइन का आया था उतना ही क्या होगा इसका ही मान आएगा, लेकिन केवल यहाँ माइनस आएगा, ठीक है। तो यहाँ आ गया 2a बटा इन 2ab बटा आप हल कर लेंगे, बी स्क्वायर माइनस आएगा ए स्क्वायर, ठीक है। इसको आप खुद से हल कर लीजिए तो यानी आप बना पाएंगे इतना। 2 का 1 नंबर क्वेश्चन देखिए। 2 का एक क्वेश्चन दिया है टेन थीटा इक्वल टू माइनस 3 बटा 4 और थीटा क्या है पाई बाई 2 और पाई के बीच यानी 90 और 180 के बीच सेकेंड कोऑर्डिनेट में है। तो साइन कॉस्ट कॉट का मान निकाले। तो सिंपल इसके पहले वाले चैप्टर में भी ऐसे क्वेश्चन हम लोग हल किए थे, ठीक है। तो उसी आधार पर बनाएंगे। हम क्या करेंगे कोऑर्डिनेट के अनुसार चिन्ह दिया गया, कोऑर्डिनेट के अनुसार चिन्ह दिया गया है। तो देखिए क्योंकि टेन थीटा बराबर दिया गया है माइनस 3 बटा 4। तो टेन इक्वल टू क्या होता है पी बाई बी होता है। तो एच निकालना है, एच निकाल लीजिए, समकोण त्रिभुज होता है ना। तो एच बराबर क्या होगा रूट ओवर पी स्क्वायर जो पी स्क्वायर 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। हल करेंगे तो कितना आएगा 5 आएगा। तो अब कहता है थीटा सेकेंड कोऑर्डिनेट में है, थीटा सेकेंड क्वाड्रेंट में है तो हमें क्या करना है मान निकालना है। अब साइन थीटा का मान बताना है, ठीक है। एंड कॉस थीटा का मान बताना है एंड कॉट थीटा। देखिए साइन थीटा पी बाई एच, तो पी का मान क्या है 3, एच का मान 5 आ गया और कॉस थीटा बी बाई पी, बी बाई एच नहीं पी बाई एच, ओहो बी बाई एच। तो बी का मान 4 है और एच का मान 5 हो गया और कॉट थीटा इक्वल टू 10 का उल्टा 4 बटा 3। अब देखिए सेकेंड क्वाड्रेंट में कौन कौन प्लस होता है साइन और कोसेक, बाकी सब माइनस होता है। साइन को छोड़ दीजिए प्लस में रहेगा और यह माइनस और यह माइनस होगा। इसको याद रखना होगा, ठीक है। फर्स्ट में ऑल पॉजिटिव होता है, ठीक है। सेकेंड में साइन और कौन होता है कोसेक,
कोसेक, थर्ड में टेन थीटा और कॉट थीटा, और फोर्थ में कॉस थीटा और सेक थीटा। इसको याद रखिएगा। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट होता है। ठीक है, इसलिए सेकंड में है तो सेकंड में साइन प्लस में रहा, बाकी दोनों क्या हो गया, माइनस में आ गया। इसमें दो क्वेश्चन कहता है, यदि थीटा को हम क्या करते हैं, थर्ड में लेके चले जाएं, थर्ड में लेके चले जाएं, तब क्या होगा। अगर 180 यानी 180 से कम और 135 से बड़ा, तो 180 से कम तो ये भी सेकेंड क्वाड्रेंट में कहता है, सेम वैसे ही होगा। यहाँ देखिए सेकेंड कह रहा है, देखिए कहता है यदि थीटा 180 से कम हो और 3π/4 से बड़ा हो तो साबित कीजिए इतना बराबर इतना। तो इसको हल करके ये सिद्ध करना है। देखिए दूसरा हम हल करते हैं। एलएचएस दिया गया है √2 cot थीटा प्लस 1/sin स्क्वायर। इसको हल करना है और सिंपल है। तो एक मिनट ध्यान से फिर से क्वेश्चन देख लीजिए। नीचे लिखा गया था 2 cot थीटा प्लस 1/sin स्क्वायर थीटा दिया गया है। तो इसे आपको क्या करना है, सिद्ध करना है। तो चलिए इसको हम लोग हल कर लेते हैं। 2 cot थीटा अपने स्थान पर रहेगा। ठीक है, 1/sin स्क्वायर थीटा क्या होता है, कोसेक स्क्वायर थीटा होता है। तो कोसेक स्क्वायर थीटा आ गया। और थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, सिंपल है। देखिए 2 cot थीटा अपने स्थान में छोड़ दीजिए। कोसेक इक्वल टू क्या होता है, कोसेक का फॉर्मूला आप याद किए 1 + cot स्क्वायर थीटा याद किए हैं। अब देखिए आगे बढ़ते हैं, हम इसको इधर लाते हैं। 1 का स्क्वायर कर सकते हैं, फिर cot स्क्वायर थीटा कर सकते हैं, प्लस 2 × 1 × cot थीटा। देखिए तो a² + b² + 2ab = a + b का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर। यानी 1 + cot थीटा क्या हो गया, होल स्क्वायर। स्क्वायर से रूट हट जाता है तो क्या होता है, प्लस माइनस दोनों जुड़ता है, वर्गमूल लग गया। अब यहाँ प्लस माइनस देखना है। अब कहता है कि थीटा किस क्वाड्रेंट पे है, सेकेंड में है। क्योंकि थीटा सेकेंड क्वाड्रेंट में है, तो सेकेंड में क्या होता है, साइन और कोसेक प्लस होता है। तो यहाँ कॉट है तो माइनस होगा, तो यहाँ चिन्ह माइनस में लिया जाएगा। इसलिए क्या होगा, एलएचएस का जो फॉर्म होगा या नेगेटिव हो जाएगा। 1 + cot थीटा और माइनस हो जाएगा -1 - cot थीटा। यही सिद्ध करना था। ठीक है, तो कोऑर्डिनेट के हिसाब से क्या होता है, चिन्ह चेंज होते रहता है। इस बात को ख्याल रखेंगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 दिया है, क्वेश्चन पहले देख लीजिए फिर बनाते हैं। कहता है प्रूव दैट, साबित करें कि cot थीटा - tan थीटा = 2 cot थीटा। काफ़ी सिंपल है, इसको cos β sin कर दीजिए, एलसीएम लीजिए, सिद्ध हो जाएगा। देखिए एलएचएस = काफ़ी छोटा सवाल दे दिया, cot थीटा - tan थीटा दिया। ठीक है, तो cot को क्या करेंगे, cos θ/sin θ, और tan को क्या करेंगे, sin θ/cos θ करेंगे ना। तो देखिए यहाँ एलसीएम लीजिए, sin θ × cos θ लगभग तब हो गया। cos में cos से गुना करेंगे क्या होगा, cos थीटा, और sin में गुना करेंगे sin स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब देखिए cos स्क्वायर थीटा में sin स्क्वायर थीटा = क्या होता है, cos 2 थीटा होता है। फॉर्मूला याद कीजिए। ये sin θ/× cos θ अपने स्थान पर रहेगा। ये cos 2 हो गया। अब क्या करते हैं, ऊपर भी 2 से गुना करते हैं, नीचे भी 2 से गुना करते हैं, ताकि नीचे वाला फॉर्मूला को बैठ जाए। हम इसको इधर लिखते हैं 2 cos 2 थीटा बटा 2 sin θ × cos θ क्या होता है, sin 2 थीटा होता है। ठीक है, और cos बटा sin क्या होगा, cot थीटा, तो cot 2 थीटा हो गया। प्रूफ हो गया। यहीं पे आपको सूत्र याद करना है, cos स्क्वायर थीटा - sin स्क्वायर थीटा = होता है cos 2 थीटा। ठीक है, इसको मैंने जो छोड़ दिया, ऊपर नीचे दोनों में 2 से गुना कर दिया, यह अपने स्थान पर रह गया। और 2 sin θ × cos θ क्या हो गया, sin 2 थीटा हो गया, और sin cos बटा sin cot हो गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। क्वेश्चन नंबर 4 अगर ध्यान से देखते हैं तो सवाल एक भी भारी आपको नहीं लगेगा, आसानी से बना पाएंगे। तो चौथा कहता है साबित करें कि, देखिए 1 - tan² π/4 - a बटा 1 + tan² π/4 - a = sin 2a सिद्ध करना है। ठीक है, देखिए सिंपल हो जाएगा, ये तो काफ़ी आसान है। एलएचएस बराबर
सबसे पहले LHS लिखते हैं 1 माइनस 10 स्क्वायर पाई 4 माइनस ए बटा 1 प्लस 10 स्क्वायर पाई 4 माइनस ए। ठीक है, तो आप याद कीजिए फॉर्मूला एक कॉस 2 थीटा इक्वल टू क्या होता है 1 माइनस 10 स्क्वायर थीटा बटा 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा। कॉस थीटा का फॉर्मूला होता है, देखिए यही यहाँ दिया है 1 माइनस 10 स्क्वायर थीटा के स्थान पर है बटा 1 प्लस 10 स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है कॉस 2 थीटा। कॉस 2 थीटा के स्थान पर क्या है पाई 4 माइनस ए है। ठीक है, और 2 से अंदर गुना हो जाएगा तो कॉस 2 से पाई 4 में गुना करेंगे क्या हो जाएगा पाई बाई 2 हो जाएगा माइनस 2a हो जाएगा। और कॉस 90 में थीटा क्या हो गया कॉस 90 थीटा इक्वल टू साइन थीटा, साइन 2a हो गया, सिद्ध हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। 5 दिया है, यहाँ देखेंगे साबित करें कि कॉस थीटा माइनस साइन थीटा बटा कॉस थीटा प्लस साइन थीटा इक्वल टू सेक 2 थीटा माइनस 10 2 थीटा। ठीक है, इसको परमीकरण करके भी हम सिद्ध कर सकते हैं या चाहे तो RHS से भी इसको बना सकते हैं। तो चलिए हम लोग RHS से ही बनाते हैं, परमीकरण कर देंगे, परमीकरण करके हम लोग इसे सिद्ध कर लेंगे। तो परमीकरण करते हैं कैसे, यहाँ क्या है प्लस है तो ऊपर नीचे माइनस से मल्टीप्लाई कर लेंगे, परमीकरण आपका हो जाएगा। देखिए ध्यान से देखिए, सवाल कोई भारी नहीं है। कॉस थीटा माइनस साइन थीटा बटा कॉस थीटा प्लस क्या है साइन थीटा है। ठीक है, गुना कीजिए कॉस थीटा माइनस साइन थीटा बटा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा से मैंने गुना कर दिया। ठीक है, गुना करने के बाद देखिए क्या आएगा, ऊपर कॉस थीटा माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर हो जाएगा, होल स्क्वायर हो गया, नीचे ए प्लस बी माइनस बी कॉस स्क्वायर थीटा माइनस क्या हो गया साइन स्क्वायर थीटा हो गया। इसका सूत्र क्या होता है कॉस थीटा, इसको ए माइनस बी का होल स्क्वायर कर देते हैं तो हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा हो जाएगा। ठीक है, नीचे आ गया कॉस 2 थीटा। ठीक है, अब इसका मान 1 हो जाएगा 1 माइनस 2 साइन थीटा कॉस थीटा क्या होगा साइन 2 थीटा हो जाएगा। इसको हम यहीं पे घेर के लिखते हैं तो ये हो जाएगा 1, इसका हो गया 1 माइनस से क्या हो जाएगा साइन 2 थीटा साइन 2 थीटा बटा क्या हो गया कॉस 2 थीटा। और कॉस से इसमें दोनों में अलग भाग देंगे यानी 1 बटा कॉस 2 थीटा माइनस साइन 2 थीटा बटा क्या हो गया कॉस थीटा। 1 बटा कॉस क्या होगा सेक हो जाएगा, ये हो गया सेक 2 थीटा और साइन बटा कॉस क्या हो गया टेन 2 थीटा। प्रूफ हो गया, काफ़ी आसान है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 साबित करें कि 10 थीटा पाई बाई 4 प्लस थीटा माइनस 10 पाई बाई 4 माइनस थीटा इक्वल टू 10 2 थीटा, इतना सिद्ध करना है। देखिए LHS से हल करते हैं। टेन पाई बाई 4 प्लस थीटा माइनस 10 पाई बाई 4 माइनस थीटा। ठीक है, तो यहाँ हम क्या करेंगे 10a प्लस बी का फॉर्मूला होता है ना 10a प्लस बी, यहाँ 10a माइनस बी सूत्र लागू कीजिए। 10a प्लस बी क्या होता है 10a प्लस 10b बटा 1 माइनस 10a इंटू 10b, ये हो जाएगा 10a माइनस 10b बटा 1 प्लस 10a इंटू 10b। 10 पाई 4 45 का क्या होगा 1 होगा तो 1 प्लस 10 थीटा बटा 1 माइनस 1 इंटू 10 थीटा, जो 1 माइनस 10 थीटा हो गया 10 45 का मान बटा 1 प्लस 1 इंटू 10 थीटा। ठीक है, लघुत्तम ले लेंगे 1 माइनस 10 थीटा इंटू हो गया 1 प्लस 10 थीटा। ठीक है, अब ये जाके इसमें गुना हो जाएगा तो 1 प्लस 10 थीटा का क्या हो गया होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस 10 थीटा का यहाँ हो गया होल स्क्वायर। इसको और हल करते हैं, a प्लस बी का होल स्क्वायर या a माइनस बी का होल स्क्वायर।
तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab इंटू टेन थीटा हो जाएगा, या ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab इंटू टेन थीटा बता नीचे ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इससे यह कट जाएगा। तो क्या बचा, एक और एक मिलकर 2 हो जाएगा, 2 प्लस 2 टेन स्क्वायर थीटा आ गया बटा 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा। देखिए एक लाना और देखिए 2 कॉमन ले लीजिए, तो 1 प्लस क्या हो गया टेन स्क्वायर थीटा बटा 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा। तो याद कीजिए 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बटा 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा क्या होता है फॉर्मूला, 1 प्लस टेन स्क्वायर बटा 1 माइनस टेन स्क्वायर, टेन 2 थीटा का सूत्र होता है। तो 2 10 क्या हो गया 2 थीटा, सिद्ध हो गया। इन फॉर्मूला केवल याद रहेगा ना तो कहीं दिक्कत नहीं होगा। तो आपका आ गया 2 10 2 थीटा सिद्ध हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सात का होता है cos 2 थीटा cos थीटा इक्वल टू 1/2 देखिए cos थीटा इक्वल टू दिया गया है 1/2 a प्लस 1/a a प्लस 1/a दिया गया है। तो साबित करना है cos 2 थीटा का मान निकालना है आपको 1/2 a स्क्वायर प्लस 1 बटा ए स्क्वायर। cos थीटा का मान दिया है, cos 2 थीटा का मान पूछ रहे हैं, तो ये और सिंपल हो जाएगा। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 7, क्योंकि cos थीटा इक्वल टू क्या दिया है 1/2 a प्लस 1/a, तो आपको निकालना है किसका मान cos 2 थीटा का मान निकालना है। तो cos 2 थीटा का फॉर्मूला cos के रूप में क्या होता है 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 होता है, cos स्क्वायर थीटा यानी cos थीटा का मान रखेंगे तो 1/2 a प्लस 1 बटा ए, ये सब क्या हो जाएगा होल स्क्वायर माइनस 1 2 1/4 हो जाएगा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी हो गया -1, ठीक है, वही कट जाएगा। आगे जो बचा उसको लिखते हैं। सवाल में फॉर्मूला पर कमांड रहेगा तो कभी सवाल नहीं फंसेगा, इसलिए फार्मूला को बार बार याद कीजिए, देखिए, सोचिए, समझिए, फिर सवाल बनाना शुरू कीजिए। तो जो बचा उसको लिखते हैं। बचा है 2 इंटू 1/4 बचा है ए स्क्वायर प्लस 1 बटा ए स्क्वायर प्लस 2 बचा 2 बचा है और -1 था, ये 2 से 2 काट दीजिए, कट गया। तो क्या सिद्ध करना था 1/2 1/2 आ गया, तो 1/2 से अंदर गुना कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। देखिए 1/2 से गुना करेंगे, यहाँ से 1/2 ए स्क्वायर प्लस 1 बटा ए स्क्वायर है, इसको घेर दीजिए, आप प्लस 2 कर दीजिए, ऐसे कर दे रहे हैं। अब गुना करते हैं तो 1/2 ए स्क्वायर प्लस 1 बटा ए स्क्वायर हो गया, 1/2 से इसमें गुना हुआ, 1/2 से 2 में गुना करेंगे क्या होगा +1 -1, तो 1 से 1 कैंसिल हो गया, तो बच गया 1/2 ए स्क्वायर प्लस 1 बटा ए स्क्वायर। यही आपको सिद्ध करना था, ठीक है। काफ़ी सिंपल क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए। और ये साबित करें कि cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इंटू cos 2 बीटा इक्वल टू cos स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर बीटा इंटू cos 2 थीटा। चलिए इसको बनाते हैं हम लोग। एलएचएस दिया क्या है आपका cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इंटू cos 2 बीटा। देखिए काफ़ी आसानी से हम इसको बना पाएंगे, आप केवल ध्यान से देखते जाइए। तो हमें क्या करना है एलएचएस में cos 2 बीटा को चेंज करते हैं, ये cos थीटा अपने स्थान पर है, साइन स्क्वायर थीटा छोड़ दीजिए, और cos 2 बीटा इक्वल टू फॉर्मूला होता है 1 - 2 साइन स्क्वायर क्या होगा बीटा हो जाएगा, इससे गुना करते हैं तो cos स्क्वायर थीटा प्लस क्या होगा साइन स्क्वायर थीटा -2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर बीटा हो जाएगा, साइन स्क्वायर इंटू क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर बीटा हो गया। अब इसका मान क्या होगा 1 होगा, तो 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर
बीटा आ गया। ठीक है, अब देखिए यहाँ जो 1 आप रखे थे, यहाँ 1 आया, इसके बदले हम 1 के बदले इतना भी हम तो रख सकते हैं। 1 के बदले हम रखते हैं कॉस स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर बीटा रख लेते हैं, -2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर बीटा। देखिए परिवर्तन क्या हुआ, इसका मान मैंने 1 रखा और 1 के बदले मैंने रख दिया कॉस स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर बीटा। अब इसमें से साइन स्क्वायर बीटा कॉमन निकल जाएगा, यहाँ साइन स्क्वायर बीटा, लेकिन सिद्ध करने वाला जो टर्म है, सिद्ध करने कॉस स्क्वायर बीटा है, तो यहाँ साइन स्क्वायर बीटा मैं क्या करता हूँ, कॉमन यहाँ से निकाल लेता हूँ। ठीक है, तो देखिए मैंने निकाला कॉस स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर बीटा, मैंने कॉमन निकाल लिया, तो यहाँ 1 बचेगा, -2 साइन स्क्वायर क्या हो गया थीटा, तो 1 - 2 साइन स्क्वायर क्या होता है, cos 2 थीटा होता है। तो cos स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर बीटा इंटू cos 2 थीटा सिद्ध हो गया। यही आपको मंगाना था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर दिया, साबित करें कि 1 + tan थीटा इंटू tan 2 थीटा इक्वल टू sec 2 थीटा आपको सिद्ध करना है। ठीक है, एलएचएस को हल करते हैं। एलएचएस पर दिया है 1 + tan थीटा इंटू tan 2 थीटा। ठीक है, तो देखिए हम क्या करते हैं, इसको यहाँ चेंज कर दीजिए, जो भी tan है tan को साइन बटा कॉस कर दीजिए, साइन थीटा बटा क्या हो गया, कॉस का, ये हो गया साइन 2 थीटा बटा क्या हो गया, कॉस 2 थीटा। इसके नीचे 1 छिपा है, एलसीएम ले लेते हैं, लघुत्तम क्या होगा यहाँ, कॉस थीटा इंटू साइन कॉस 2 थीटा लघुत्तम हो जाएगा, तो ये आ जाएगा यहाँ पे कॉस थीटा इंटू कॉस क्या हो गया 2 थीटा प्लस साइन थीटा इंटू साइन 2 थीटा। देखिए कॉस ए इंटू कॉस बी प्लस साइन इंटू साइन बी इक्वल टू क्या होता है, कॉस ए माइनस बी होता है। तो कॉस 2 थीटा माइनस क्या कीजिए, थीटा कर दीजिए, बटा हो गया कॉस थीटा इंटू कॉस 2 थीटा। और थीटा में से 2 थीटा में से थीटा कटेगा तो कॉस थीटा बचेगा ना, तो देखिए कॉस थीटा बटा कॉस थीटा इंटू कॉस क्या बचा 2 थीटा, कॉस से कॉस काट दीजिए, 1 बटा कॉस क्या होगा सेक 2 थीटा हो जाएगा, सिद्ध हो गया। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 10 है, साबित करें कि देखिए 1 + sin 2a माइनस कॉस 2a बटा 1 + sin 2a प्लस कॉस 2a इक्वल टू 10a सिद्ध करना है। ठीक है, चलिए बनाते हैं। एलएचएस दिया गया है 1 + sin 2a माइनस कॉस 2a बटा 1 + sin 2a प्लस कॉस 2a। ठीक है, इसको तो आगे बढ़ाते हैं। इसको क्या कीजिए, कॉस को पहले ले लेते हैं, 1 + sin 2a कर लेते हैं, माइनस कॉस 2a कर देते हैं। ठीक है, ताकि फॉर्मूला बैठ जाए। यहाँ जब हम क्या करेंगे, साइन को एक साथ रखेंगे तो यह इसके साथ आएगा तो सूत्र बैठेगा, और यह इसके साथ आएगा तो सूत्र बैठेगा। जैसे मैंने बोला sin 2a को आप क्या कीजिए, पहले कर दीजिए प्लस 1 - cos 2a। ठीक है, अब बटा कर दीजिए, sin 2a इधर कर लीजिए। ठीक है, अब 1 + cos 2a कर दीजिए। परिवर्तन क्या हुआ, 1 को cos के पास मैंने भेज दिया, ताकि इसका भी सूत्र इसका भी सूत्र लागू। sin 2a क्या होता है, 2 sin a इंटू कॉस ए होता है, और 1 cos 2a क्या होता है, 2 cos माइनस होगा तो 2 sin स्क्वायर होगा, 2 sin स्क्वायर ए बटा इस sin 2a का होगा 2 sin a इंटू कॉस ए, ये हो जाएगा 2 cos स्क्वायर ए। कॉमन जो निकलता निकालिए, 2 sin a ऊपर से कॉमन निकल जाएगा तो बचेगा cos a प्लस sin a, नीचे कॉमन निकलेगा 2 cos a, तो क्या बचेगा sin a प्लस cos a, ये तो कट गया।
2 से 2 कटा, साइन बटा कॉस क्या हो गया 10 सिद्ध हो गया। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। 11 दिया है 1 प्लस साइन 2 थीटा बटा 1 में साइन 2। सिंपल है, साइन को हम क्या करेंगे 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा रख दीजिए, या 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, या सब उससे आसान है 1 के स्थान पर रख देंगे साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा कर देंगे, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, सिद्ध हो जाएगा। 2 लाइन में आंसर आएगा। देखिए LHS दिया हुआ है 1 प्लस साइन 2 थीटा बट्टा 1 माइनस साइन 2 थीटा। तो मैंने क्या बोला 1 के स्थान पर क्या रखेंगे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस थीटा, साइन थीटा 2 साइन थीटा इंटू क्या हो गया कॉस थीटा। नीचे भी वहीं रखेगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस थीटा 1 के स्थान पर, और साइन थीटा हो गया 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ठीक है, अब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 ए प्लस बी का होल स्क्वायर, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा क्या हो गया होल स्क्वायर हो गया। ठीक है, अब बटा भी कर देते, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा करते हैं, माइनस साइन थीटा क्या हो गया होल स्क्वायर हो गया। ठीक है, और ऊपर जो दोनों में क्या करते हैं कॉमन निकालते हैं, सबको 1 मिनट होल स्क्वायर कर देते हैं। इसको कॉस थीटा प्लस साइन थीटा बटा हो गया कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, ये होल स्क्वायर हो गया। देखिए ऊपर नीचे कॉस से, ऊपर भी कॉस से नीचे भी कॉस से भाग देंगे। ठीक है, सभी पदों में कॉस से भाग देना है। जब सभी पदों में हम कॉस से भाग देंगे तो क्या होगा कॉस थीटा बटा कॉस थीटा। ठीक है, जोड़ साइन थीटा बटा क्या हो गया कॉस थीटा, नीचे भी कॉस थीटा बटा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा बटा क्या हो गया कॉस थीटा, होल स्क्वायर कर दीजिए। ठीक है, ये तो कर जाएगा। तो क्या बचा यहाँ 1 प्लस टेन थीटा बचा, साइन बटा कॉस 1 माइनस टेन थीटा होल स्क्वायर, सिद्ध हो गया। ठीक, काफ़ी सिंपल क्वेश्चन दिए गए हैं, कोई क्वेश्चन भारी नहीं है। आप अच्छा से देखिए, आसानी से सारे प्रश्न को आप हल कर पाएंगे। ठीक है, चलिए एक बारे देखते हैं, बारे क्या दिया है देखते हैं। बारे कर 1 बटा साइन 10 माइनस रूट 3 बटा कॉस 10, लघुत्तम ले लीजिए आ जाएगा आंसर, LCM लेंगे आ जाएगा सिंपल। देखिए 1 बटा साइन 10 माइनस रूट 3 बटा कॉस 10, तो मैंने बोला LCM लीजिए। LCM क्या होगा साइन 10 इंटू कॉस 10 LCM हो गया। ठीक है, अब ये क्या होगा यहाँ आ जाएगा कॉस 10 माइनस रूट 3 साइन 10 हो गया। ठीक है, अब क्या करते हैं यहाँ इसमें हम 2 से भाग देते हैं, 2 से गुना कर देते हैं, ऊपर 2 से भाग देते हैं, 1 बार 2 कॉस 10 माइनस रूट 3 बाई क्या होगा 2 साइन 10। ठीक है, बटा देखिए नीचे 2 से भी गुना करके 2 से यहाँ पर भी हमने भाग दे दिया। ठीक है, 2 साइन 10 इंटू क्या हो गया कॉस 10। अब देखिए यही थोड़ा याद रखना है कितना से गुना करना है, और 1 कितने डी का मान है 1 साइन में ही रख दीजिए, तो साइन में कितने डी का मान है साइन 1/2 साइन 30 का मान है, तो 5 क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा इंटू कॉस 10 माइनस ये कॉस 30 का मान है यानी 5/6 इंटू साइन 10 हो गया बटा 1 बार 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, साइन 2 थीटा होता है तो साइन 2 इंटू 10 हो जाएगा, हो गया 2 थीटा। अब देखिए 2 साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी इक्वल टू साइन ए माइनस बी होता है, तो 5/6 माइनस 10 बटा 1 बटा 2 साइन कितना हो गया 20, और 5/6 में क्या होगा 30 में से 10 घटेगा क्या बचेगा 20 नहीं बचेगा, ये 2 ऊपर चला जाएगा, 2 गुना 2 इंटू क्या हो गया साइन 20, अब बटा हो गया साइन 20, साइन 20 से 20 खत्म, क्या बचेगा 4 हो गया आंसर। कोई सवाल भारी नहीं है, लेकिन फॉर्मूला याद होगा तभी आपको पता चलेगा भारी है कि हल्का है। 13 कहता है साबित करें कि कोसेक ए माइनस 2 कॉट 2a, कोसेक ए माइनस 2 कॉट 2a बराबर 2a इंटू कॉस ए बराबर साइन, ये आपको सिद्ध करना है। ठीक है, चलिए LHS लिखते हैं बनाते हैं।
जैसे दिया है कोसेक ए माइनस 2 कॉट 2a इंटू कॉस ए, ठीक है। कोसेक ए माइनस 2 कॉट 2a इंटू कॉस ए बराबर साइन ए मंगाना है, ठीक है। देखिए सिंपल से हम क्या करेंगे, कोसेक को कर दीजिए कॉस बटा साइन और कॉट को कर देंगे, सब कुछ चेंज कीजिए, सब कुछ चेंज करिए और एलसीएम लीजिए, आ जाएगा 1 बटा कोसेक 1 बटा साइन कर देंगे। और कॉस को कॉट को क्या बोलते हैं, कॉस 2a बटा क्या हो जाएगा, साइन 2a हो जाएगा। एक कॉस ए अपने स्थान पे है, ठीक है। और हम क्या करते हैं, यहाँ को जो कॉस 2a है साइन 2a को 2 साइन इंटू कॉस ए लिख सकते हैं। थोड़ा सा और हम इसको आगे बढ़ाते हैं, 2 कॉस ए अपने 2a को छोड़ दीजिए अपने स्थान पर, थोड़ा देर बाद हल करेंगे। ये 2 साइन ए इंटू कर दीजिए कॉस ए इंटू कॉस ए है, कॉस ए से कॉस ए कट जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा। देखिए 1 बटा साइन ए माइनस कॉस 2a बटा बच गया साइन ए। साइन ए एलसीएम ले लेंगे, लघुत्तम लेंगे, तो देखिए यहाँ एक लाइन लिखते हैं, साइन ए लघुत्तम जब लीजिएगा तो क्या बचेगा, 1 में कॉस 2 बचेगा, 1 में कॉस 2a। अब याद कीजिए 1 में कॉस 2a क्या होता है, 1 में कॉस 2a 1 में कॉस 2a इक्वल टू होता है 2 साइन स्क्वायर ए। अब बटा हो गया साइन स्क्वायर साइन ए से ए स्क्वायर कट जाएगा तो क्या बचा, 2 साइन ए ने बचा, प्रूव हो गया। यही आपको सिद्ध करना था। नेक्स्ट है क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं, ठीक है। तो साबित करें कि कॉट स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए बराबर 4 कॉट 2a इंटू कोसेक 2a, ठीक है। तो एलएचएस को हल करेंगे, कॉट स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए, तो कॉट को क्या बोलेंगे, कॉस बटा साइन बोलेंगे। कॉस स्क्वायर ए बटा क्या हो गया, साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए बटा क्या हो गया, कॉस स्क्वायर ए। एलसीएम ले लीजिए, इसका एलसीएम लेंगे तो साइन स्क्वायर ए इंटू कॉस स्क्वायर लघुत्तम हो गया, ठीक है। यहाँ कॉस स्क्वायर ए का होल स्क्वायर हो जाएगा, ये क्या साइन में साइन से गुना करेंगे तो साइन स्क्वायर ए का क्या हो गया, होल स्क्वायर हो गया, ठीक है। अब याद कीजिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए प्लस बी ए माइनस बी हो जाता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी कर दीजिए तो क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए हो जाएगा इंटू कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए बटा जो साइन स्क्वायर तो साइन ए इंटू कर देते हैं कॉस ए का होल स्क्वायर कर लीजिए, इसका मान 1 हो जाएगा। तो 1 इंटू कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर क्या होता है, कॉस 2a होता है, ठीक है, 2a बटा देखिए यहाँ हम क्या करते हैं, साइन 2a है तो इसमें हम 4 से भाग देकर 4 से गुना कर देंगे, 2 साइन ए इंटू कॉस ए का होल स्क्वायर। ये स्क्वायर है इसलिए अंदर 2 रखें, 2 में 4 हो जाता है। तो क्या आ गया आपका, कॉस 2a बटा आ गया, ये 4 ऊपर चला जाएगा, 4 कॉस 2a बटा हो गया साइन स्क्वायर 2a, ठीक है। स्क्वायर 2 जगह लिख देंगे तो 4 कॉस बटा ए को साइन क्या हो जाएगा, कॉट 2a हो जाएगा, और एक साइन क्या हो जाएगा, कोसेक हो जाएगा, यानी कोसेक 2a शिट हो गया। कॉस बटा साइन कॉट, आई को 1 बटा साइन करेंगे, स्क्वायर है तो कोसेक हो जाएगा, ठीक है। 15 देखिए 15 दिया है, साबित करें कि 1 प्लस साइन 2a बटा कॉस 2a इक्वल टू 1 प्लस कॉस ए बटा 1 माइनस कॉस ए। तो केवल क्या कि सिंपल सा है, हम 1 के स्थान पर कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर रखेंगे, यहाँ साइन ए प्लस कॉस ए रखेंगे, ठीक है। तो होल स्क्वायर आएगा, नीचे भी आएगा, एक कट जाएगा तो इतना आ जाएगा, सिद्ध हो जाएगा। यानी काफ़ी सिंपल है, आप इसको बना लीजिए अपने से। अगला क्वेश्चन है 16 नंबर, क्वेश्चन नंबर 16 है, आप ध्यान से देखेंगे। 16 दिया है कॉस के पावर 6x माइनस साइन के पावर 6x बराबर कॉस 2a 1 माइनस 1 बटा साइन स्क्वायर 2a। आपको इतना सिद्ध करना है, इसको हल करके ये मंगाना है। तो अब ध्यान से देखिए, काफ़ी आसानी से ही बन जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 16 है, LHS लिखेंगे। LHS दिया है कॉस के पावर 6 माइनस साइन के पावर 6 दिया गया, ठीक है। तो आप ध्यान से देखेंगे, कॉस के पावर 6 को आप क्या कर सकते हैं, सोचिए। 6 को हम कर सकते हैं कॉस स्क्वायर ए लिख करके होल क्यू माइनस साइन स्क्वायर लिख करके होल क्यू कर देंगे। अब याद कीजिए ए क्यू माइनस बी की फॉर्मूला, तो फॉर्मूला होता है ए माइनस बी, ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर, इन पहला का स्क्वायर कॉस ए का होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस ए बी, यानी कॉस स्क्वायर ए इंटू हो जाएगा साइन स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस क्या होगा बी स्क्वायर, यानी साइन स्क्वायर का क्या हो जाएगा आपका होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए, तो कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए इतना इक्वल टू क्या होता है, इतना इक्वल टू कॉस 2a होता है फॉर्मूला। आपको याद करना पड़ेगा, कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए इक्वल टू होता है कॉस 2a होता है, ठीक है। अब कॉस स्क्वायर ए का होल स्क्वायर है, यहाँ साइन स्क्वायर ए का होल स्क्वायर, इसको एक साथ रखते हैं, इसको रखते हैं हम एक साथ, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा। तो पहले हम इसको एक साथ रख देते हैं ताकि सहूलियत हो। कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए का क्या हो गया होल स्क्वायर, इसको हम लेंगे छोड़ दिए, कॉस स्क्वायर ए इंटू क्या हो गया साइन स्क्वायर ए। और फिर फॉर्मूला याद कीजिए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आपको बताना है। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab। तो उसी बैठाते हैं, तो यहाँ कॉस 2a अपने स्थान पर है, कॉस 2a अपने स्थान पर हो गया। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर तो क्या हो गया ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab इंटू कॉस स्क्वायर ए इंटू क्या हो गया साइन स्क्वायर ए। अब प्लस में जो है ये अपने स्थान पर आ जाएगा, प्लस कॉस स्क्वायर ए इंटू क्या हो गया साइन स्क्वायर ए। अब देखिए इक्वल टू कॉस 2a अपने स्थान पर हो गया, इसका मान क्या होगा 1 होगा, तो हम 1 रख देंगे, 1 का स्क्वायर माइनस 2 कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर में से एगो घट जाएगा, तो क्या बचेगा एगो बचेगा, एगो हो जाएगा आपका कॉस स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर ए हो गया। थोड़ा सा और हल करते हैं, कॉस 2a हो गया आपका 1 में से, इसमें क्या कीजिए 4 से भाग देकर 4 से गुना कर दे, 2 कॉस ए इंटू साइन ए क्या होगा होल स्क्वायर हो जाएगा। स्क्वायर रहेंगे तो 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। 4 से मैंने भाग दिया, 4 से क्या किया मैंने गुना किया, क्योंकि ये फॉर्मूला बढ़ जाएगा, यह कॉस 2a अपने स्थान पर आ जाएगा। इसको देखिए 1 में 2 कॉस ए इंटू साइन ए, चाहे 2 साइन ए इंटू कॉस ए इक्वल टू क्या होता है साइन 2a होता है, तो 1/2 साइन 2a स्क्वायर तो स्क्वायर होगा। यही आपको सिद्ध करना था जो कि प्रूव हो गया, ठीक है। काफ़ी सिंपल है, लेकिन आपको ध्यान से देखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, तभी आप बना पाएंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, 17 नंबर क्वेश्चन है, दिया है साबित करें कि कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर पाई बाई 3 प्लस थीटा प्लस कॉस स्क्वायर पाई बाई 3 माइनस थीटा इक्वल टू 3/2। तो LHS को हल करना है, आपको 3/2 मंगाना है, ठीक है। चलिए हम लोग हल करते हैं। LHS दिया है आपका कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर पाई बाई 3 प्लस थीटा प्लस कॉस स्क्वायर पाई बाई 3 माइनस थीटा, यह दिया हुआ, ठीक है। तो देखिए कॉस थीटा अपने स्थान पर हो गया, अपने स्थान पर है। अब यहाँ क्या करते हैं, इसमें 2 से गुना करके 2 से भाग देते हैं, हम 2 से गुना कर देते हैं और सब में 2 से भाग देंगे, तो 1/2 कर दिए और 2 कॉस से कर दीजिए पाई बाई 3 प्लस थीटा, यहाँ पर भी कर दीजिए 1/2 2 कॉस स्क्वायर पाई बाई 3 माइनस थीटा कर दिया दोनों में। ऐसा करने से फ़ायदे होंगे, एक कॉस थीटा अपने स्थान पर है 1/2 2 कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है 1 प्लस कॉस 2 थीटा, 2 थीटा के स्थान में क्या होगा पाई बाई 3 प्लस थीटा आ गया, ठीक है। कोष्ट में घेर देते हैं 1/2
यहाँ पर भी 2 cos थीटा क्या होगा 1 प्लस कॉस 2 थीटा 1 प्लस कॉस 2 थीटा 2 थीटा के स्थान पर आ गया π/3 माइनस क्या हो गया थीटा इक्वल टू, ध्यान से आप देखिए यहाँ क्या किया 1/2 अपने स्थान पर है 1/2 क्या है अपने स्थान पर है 2 cos स्क्वायर थीटा ये सब थीटा के स्थान पर है इक्वल टू क्या होगा 1 प्लस कॉस 2 इंटू थीटा प्लस दूसरा भी 1/2 अपने स्थान पर है तो 2 cos थीटा हो गया 1 प्लस कॉस 2 इंटू थीटा हो गया। यहाँ पर भी 1/2 से गुना किया जा सकता है और 2 cos थीटा यहाँ पर भी लागू किया जा सकता है 1/2। अब देखिए यहाँ 1/2 से अंदर गुना कर देंगे 1/2 से एक गुना करेंगे 1/2 रहेगा प्लस 1/2 देखिए कॉस 2 से अंदर गुना किए तो क्या हो 2π/3 अब प्लस क्या हो गया 2 थीटा प्लस यहाँ पर गुना कीजिए 1/2 प्लस 1/2 यहाँ 2 से गुना करेंगे तो क्या हो कॉस 2π/3 माइनस क्या हो गया 2 थीटा। अब यहाँ कॉस को एक साथ रखिए 1/2 फिर यहाँ 2 cos थीटा क्या हो गया 1 प्लस कॉस 2 थीटा हो गया ठीक है इसको कोष्ट में ही रखते हैं 1/2 1/2 देखिए जोड़ेंगे 1/2 जोड़ेंगे तो क्या होगा 1/2 माने आधा 1/2 माने आधा आधा जोड़ेंगे तो क्या हो गया 1 हो गया प्लस यहाँ से 1/2 बाहर निकाल लीजिए कॉस वाला में से बाहर निकाल लिए तो कॉस बचा 2π/3 प्लस थीटा प्लस कॉस 2π/3 माइनस थीटा ठीक है इतना आपका बचा। अब देखिए ये 1/2 अपने स्थान पर है 1 प्लस कॉस क्या है 2 थीटा है ना प्लस 1/2। अब याद कीजिए कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी इक्वल टू होता है 2 cos ए इंटू कॉस बी 2 cos ए 2π/3 इंटू कॉस बी बी के स्थान पर क्या है 2 थीटा है यहाँ 2 थीटा है ठीक है 2 थीटा हो गया ठीक है कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी 2 cos ए इंटू कॉस बी होता है ठीक है। अभी 2 से क्या होगा 2 कैंसिल हो गया 2 से 2 कैंसिल हो गया आपका तो बचा आपका 1/2 1 प्लस कॉस 2 थीटा प्लस 1 cos 2π/3 माने क्या हो गया 2π/3 का मतलब है cos 120 डिग्री cos 120 का डिग्री यानी cos 60 के बराबर माइनस 1/2 इसका मान होगा माइनस 1/2 इंटू कॉस क्या आएगा 2 थीटा आएगा यह cos 2 थीटा हो गया। अब 1/2 जो है यहाँ से अंदर इसमें गुना भी कर दीजिए तो देखिए आपका आ गया 1/2 प्लस 1/2 cos 2 थीटा प्लस 1 माइनस 1/2 cos क्या हो गया 2 थीटा इससे ये कट गया तो बचा क्या 1/2 प्लस 1 बचा यानी 3/2 यही चीज़ करना था आपका यही आंसर हो गया ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18 क्वेश्चन पर देखते हैं 18 दिया है 3 sin x माइनस cos x का पावर 4 है प्लस 6 sin x प्लस cos x का स्क्वायर है प्लस 4 sin 6 प्लस cos 6 इक्वल टू 13 सिद्ध करना है ठीक है। काफ़ी सिंपल तरीका से बनेगा देखिए LHS दिया गया है 3 sin x माइनस cos x पावर हो गया आपका 4 जोड़ 6 sin x प्लस cos x पावर क्या हो गया 2 जोड़ 4 sin 6x जोड़ cos 6x यही आपका क्वेश्चन हो गया। इसी को आपको सॉल्व करना है तो देखिए ये 3 हो गया साइन x माइनस कॉस x जो आपका दिया गया है इसको हम क्या करते हैं होल स्क्वायर करके पावर 4 है तो स्क्वायर कर सकते हैं इसके प्लस बी का होल स्क्वायर कर दीजिए तो क्या होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab 2 साइन x इंटू क्या हो गया कॉस x हो गया। और यहाँ देखिए
दिया 4 साइन 6 है तो साइन स्क्वायर एक्स का क्यू कर सकते हैं और कॉस स्क्वायर एक्स का क्या करेंगे क्यू कर देंगे। ठीक है, थोड़ा लॉन्ग होगा। ए माइनस बी का होल स्क्वायर कर दीजिए तो क्या होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, इसका क्या हो गया होल स्क्वायर कर दिया मैंने कोष्ट में, प्लस 6 साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस एक्स क्या होगा 1 होगा, 1 प्लस 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स क्या होता है साइन 2x होता है, साइन 2x हो जाएगा। इसको कोष्ट में घेर दीजिए, प्लस 4 याद कि ए क्यू प्लस बी क्यू, ए क्यू प्लस बी क्यू क्या होता है ए प्लस बी का होल क्यू, तो ए स्क्वायर के स्थान पर ए के स्थान पर साइन स्क्वायर एक्स और बी के स्थान पर कॉस एक्स, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर ए क्यू प्लस बी क्यू इक्वल टू ए प्लस बी, एक मिनट, ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर यानी साइन स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर हो जाएगा। कोष्ट में कर देते हैं ए स्क्वायर प्लस ए बी, फिर से देखिए ए क्यू प्लस बी क्यू इक्वल टू ए प्लस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी होता है माइनस ए बी होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी होता है, साइन स्क्वायर एक्स इंटू क्या हो गया कॉस स्क्वायर एक्स। ये कुछ फार्मूला आपको याद करना है, फिर से याद कीजिए, ए क्यू प्लस बी क्यू बराबर होता है ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, क्या ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, बात एक ही है। फिर आगे देखिए 3, इसका मान क्या होगा 1 हो जाएगा 1 और 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स क्या हो गया साइन 2x, इसका होल स्क्वायर है। ठीक है, प्लस 6 से गुना कर देते हैं, 6 1 6 प्लस 6 का साइन क्या हो गया 2x हो गया प्लस 4, देखिए 4 इसका मान 1 हो जाएगा 1, कोष्ट में है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2 भी हो जाएगा, इसका फॉर्मूला होगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर यानी साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, उसका हो जाएगा माइनस 2ab 2 साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स हो गया। अब पहले से क्या है साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक ठो है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं 3, इसको फिर से ए माइनस बी का होल कर दीजिए, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab इन 2 साइन 2x हो गया, 6 प्लस 6 साइन 2x जो 4, देखिए 4 है, इसका मान 1 हो जाएगा 1 का स्क्वायर, 2 साइन स्क्वायर एक्स कॉस एक्स आएगा यहाँ पर भी है, तो क्या होगा 3 साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स आ गया। फिर आगे 3 से गुना करें, 3 प्लस 3 साइन स्क्वायर 2x माइनस 6 साइन क्या हो गया 2x प्लस 6, इसको कोष्ट में ही रखते हैं। ठीक है, 6 प्लस 6 साइन 2x, 4 से इसमें गुना कर दीजिए, प्लस 4 माइनस 4 3 12 साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स, यह देखिए कैंसिल हो जा रहा है। आगे बढ़ते हैं 3 प्लस ये 3 साइन स्क्वायर एक्स अपने स्थान पर छोड़ दीजिए, साइन स्क्वायर 2x है अपने स्थान छोड़ दिए, प्लस 6 है ये 6 मैंने लिख दिया, अब प्लस 4 भी अभी लिख दिया मैंने, 12 है, 12 को क्या करते हैं 3 कर दीजिए, 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स कर देते हैं, ऐसे कोष्ट में कर देते हैं होल स्क्वायर, तो दोनों 4 4 3 12 हो जाएगा, 12 के बदले 3 इंटू 4 कर लिए। अब देखिए 6 4 10 3 13 हो गया, 13 प्लस 3 साइन स्क्वायर 2x माइनस 3, 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स क्या होता है साइन 2x होगा, तो साइन स्क्वायर क्या हो गया 2x, इससे क्या हो गया कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचा आपका ओनली 13 बचा, जो कि आपको सिद्ध करना था। थोड़ा सा बड़ा है लेकिन अगर आप ध्यान से देखते हैं तो ज़्यादा परेशान आपको नहीं करेगा, आप आसानी से बना पाएंगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, 2 बार 3 बार आप क्वेश्चन को हल कीजिए, आप आसानी से बना पाएंगे, कहीं दिक्कत आपको नहीं होगा। देखिए 19 दिया गया है 2 साइन 6 प्लस कॉस 6x माइनस 3 साइन 4x प्लस कॉस 4x प्लस 1 इक्वल टू 0, सेम पहले की तरह बनाना है। ठीक है, वैसे ही है, साइन स्क्वायर एक्स का होल क्यू कीजिए, कॉस एक्स का होल क्यू कीजिए, यानी इसको सॉल्व करते जाइए, अपने आप क्या होगा 0 आ जाएगा, ऑटोमेटिक 0 आ जाएगा। चलिए बनाते हैं।
LHS 2 साइन के पावर 6x कॉस के पावर 6x -3 साइन 4x प्लस क्या हो गया कॉस 4x प्लस 1। ठीक है, यही है, इसको आपको हल करना है और शून्य मंगाना है। देखिए 2 साइन को 6 है तो क्या करेंगे साइन स्क्वायर x का होल क्यूब प्लस कॉस स्क्वायर x का होल क्यूब। 3 साइन 4 है तो क्या करेंगे साइन स्क्वायर x का होल स्क्वायर और कॉस स्क्वायर x का होल स्क्वायर प्लस 1। ए क्यू प्लस बी क्यू क्या होगा फॉर्मूला ए प्लस बी कोष्ट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। ठीक है, साइन स्क्वायर का होल ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। साइन स्क्वायर एक्स इंटू क्या हो गया कॉस स्क्वायर एक्स, कोष्ट को बंद कर देते हैं। फिर ये देखिए 3 है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ए प्लस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा। साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स का क्या हो गया होल स्क्वायर माइनस 2ab 2 साइन स्क्वायर एक्स इंटू क्या हो गया कॉस स्क्वायर एक्स प्लस 1। ठीक है, इक्वल टू 2। इसका मान क्या होता है 1 होता है तो 1 इंटू और फिर यहाँ पर भी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर फॉर्मूला लागू हो जाएगा तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab हो जाएगा। तो ए के स्थान पर साइन स्क्वायर एक्स है, बी के स्थान पर कॉस स्क्वायर एक्स है। ए प्लस बी का क्या हो गया होल स्क्वायर हो गया। ठीक है, साइन स्क्वायर प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर माइनस 2ab 2 साइन स्क्वायर एक्स इंटू क्या हो गया कॉस स्क्वायर एक्स हो गया इसका फॉर्मूला। ये अपने स्थान पर है साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स। ठीक है, कोष्ट को हम क्या किए बंद कर दिया माइनस 3। ठीक है, 3 आ गया। अब देखिए साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस एक्स क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। 1 का स्क्वायर माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स इंटू क्या आ गया कॉस एक्स प्लस 1 हो गया। आगे बढ़ते हैं 2 इंटू देखिए इसका मान फिर क्या होगा 1 हो जाएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स कॉस एक्स। यहाँ पर भी उतना ही कितना होगा 2 1 3 हो जाएगा 3 साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स और 3 से इसे मल्टीप्लाई भी कर देंगे। मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होगा -3 और प्लस 6 साइन स्क्वायर एक्स इंटू क्या हो गया कॉस एक्स प्लस 1। यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 से 1 में तो 2 हो गया और 2 से 3 में 6 साइन स्क्वायर एक्स इंटू क्या हो गया कॉस स्क्वायर एक्स -3 प्लस 6 साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस एक्स। इससे क्या हो गया कट जाएगा तो अब देखिए -3 या प्लस 2 और प्लस 1 ये भी कट जाएगा तो क्या हो गया 0। यही आपको सिद्ध करना था जो कि प्रूव हो गया। काफ़ी सिंपल है, आप ध्यान से देखिए बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, क्वेश्चन नंबर 20 दिया है कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस अल्फा प्लस थीटा माइनस 2 कॉस अल्फा इंटू कॉस थीटा कॉस अल्फा प्लस थीटा स्वतंत्र है। यानी इसको हल कीजिए, हल करने पर इसमें थीटा नहीं आएगा तो कहेंगे होता है या थीटा से स्वतंत्र है। सिंपल है, खाली हल करना है। इसमें थीटा नहीं आएगा यानी थीटा स्वतंत्र हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो एलएचएस दिया गया है कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस थीटा माइनस 2 कॉस अल्फा इंटू कॉस थीटा इंटू कॉस अल्फा प्लस थीटा। देखिए बहुत सारा तरीका है। कॉस स्क्वायर थीटा है, यहाँ कॉस स्क्वायर क्या है अल्फा प्लस थीटा है 2 कॉस ए इंटू कॉस बी। यहाँ फॉर्मूला लागू कीजिए 2 कॉस अल्फा इंटू थीटा पर 2 कॉस ए इंटू कॉस बी। फॉर्मूला होता है कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी अल्फा माइनस थीटा। इसको कोष्ट में हम बंद कर देते हैं और कोष्ट के बाहर क्या है कॉस अल्फा प्लस थीटा है। ठीक है, अब देखिए इससे अंदर इसमें गुना कर लीजिए, इसमें क्या होगा गुना हो जाएगा तो आपका कॉस थीटा है प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस थीटा। इसको अंदर गुना करेंगे तो इसमें आएगा तो माइनस कॉस स्क्वायर हो गया अल्फा प्लस थीटा, यह माइनस हो जाएगा कॉस स्क्वायर कॉस अल्फा माइनस थीटा इंटू कॉस
अल्फ़ा प्लस थीटा आएगा ना। अब इससे ये कैंसिल हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं तो बचा कॉस स्क्वायर थीटा माइनस, अब देखिए यहाँ से मतलब कॉस ए माइनस बी इंटू कॉस ए प्लस बी, कॉस ए प्लस बी इंटू कॉस ए माइनस बी इक्वल टू कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, चाहे कॉस स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर होता है तो कॉस स्क्वायर बी के आसन में क्या है थीटा है, माइनस साइन स्क्वायर ए के आसन में क्या है अल्फा है, कोष्ट में कहना पड़ेगा, इससे ही कटेगा तो क्या बचेगा साइन स्क्वायर अल्फा। तो इसमें थीटा नहीं है, अतः यह थीटा से स्वतंत्र है, नीचे लिखेंगे अतः यह थीटा से स्वतंत्र है, प्रूव हो गया। यही सिंपल सा काम करना है आपको। ट्वेंटी वन देखिए क्वेश्चन में 21 दिया, साबित करना है, करें कि 4 कॉस क्यू 10 प्लस साइन स्क्वायर 20 इक्वल टू इतना है, यहाँ साइन क्यू है या क्यू ही होगा, प्लस साइन क्यू 20 इक्वल टू 3 कॉस 10 प्लस साइन 20। चलिए इसको बनाते हैं। LHS बराबर दिया गया है 4 कॉस क्यू 10 प्लस साइन क्यू 20, ठीक है। 4 से अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, 4 कॉस क्यू 10 प्लस 4 साइन क्यू 20। अब याद कीजिए 4 कॉस क्यू ए इक्वल टू क्या होता है, सूत्र होता है दुगो, 4 कॉस क्यू ए इक्वल टू 3 कॉस ए प्लस कॉस 3a, 3 कॉस ए प्लस कॉस 3a। एक होता है फॉर्मूला 4 साइन क्यू ए, 3 साइन ए माइनस साइन 3a होता है, ठीक है। दोनों सूत्र याद करें, 3 साइन ए माइनस साइन 3a हो गया, ठीक है। ये दोनों फार्मूला को याद रखें और दोनों को यहाँ अप्लाई कर दें, ठीक है। 4 कॉस क्यू ए हो गया यहाँ पर भी फुल, तो क्या होगा 3 कॉस ए के आसन पे क्या हो गया 10 प्लस कॉस 3a, 3 गुना 10 हो गया, प्लस यहाँ 4 कॉस क्यू ए तो 3 साइन ए माइनस साइन 3a, 3 गुना 20 हो गया, इज इक्वल टू 3 कॉस 10 प्लस कॉस 30 प्लस 3 साइन 20 माइनस साइन 60। अब देखिए यहाँ इसमें से 3 कॉमन आप ले सकते हैं, 3 तो क्या बचेगा कॉस 10 बचेगा और प्लस साइन 20। कॉस 30 का मान क्या होता है, कॉस 30 का मान होता है √3/2 और साइन 60 का मान ये भी √3/2 होता है, ये कट जाएगा। तो क्या बचा आपका, जो बचा उसको लिखते 3 कॉस 10 प्लस साइन क्या बचा 20। यही सिद्ध करना था, यही आ गया, ठीक है। सिंपल, काफ़ी सिंपल है, आप ध्यान से देखते जाइए, बनाते जाइए। 22 यह साबित करें कि साइन थीटा साइन क्यू थीटा कॉस क्यू थीटा इंटू साइन क्यू थीटा इक्वल टू 1/4 साइन 4 थीटा। इतना आपको सिद्ध करना है, इतना आपको सिद्ध करना है। चलिए इसको बनाते हैं, LHS को हल करते हैं। LHS बराबर दिया गया है साइन थीटा इंटू कॉस क्यू थीटा माइनस कॉस थीटा इंटू क्या हो गया साइन क्यू थीटा, ठीक है। तो देखिए यहाँ साइन क्यू है, हम क्या करते हैं 4 से भाग देकर 4 से गुना कर दीजिए, ठीक है। तो साइन थीटा इंटू 4 कॉस क्या हो जाएगा क्यू थीटा माइनस कॉस थीटा इंटू 4 साइन क्यू थीटा, ताकि 4 साइन क्यू थीटा और 4 कॉस क्यू थीटा फॉर्मूला यहाँ रखा जा सके। तो 1/4 अपने स्थान पर है साइन थीटा और 4 साइन क्यू थीटा इक्वल टू क्या हो फॉर्मूला बताए थे 3 साइन 3 कॉस थीटा 4 कॉस क्यू है तो 3 कॉस थीटा प्लस कॉस 3 थीटा, ठीक है, माइनस कॉस थीटा इंटू साइन क्यू थीटा रखेंगे फॉर्मूला, यहाँ रख देते हैं 3 साइन थीटा माइनस साइन 3 थीटा, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, 1/4 अपने स्थान पर है, साइन से अंतर गुना कर दीजिए, 3 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा हो गया प्लस इससे इसमें गुना करेंगे तो साइन थीटा इंटू क्या हो गया कॉस 3 थीटा, फिर कॉस से इसमें गुना कर दिए 3 साइन थीटा कॉस थीटा माइनस प्लस हो जाएगा साइन 3 थीटा इंटू कॉस थीटा।
यह देखिए इससे कटेगा, 3 sin theta cos theta दिया गया है, ठीक है। यहाँ पर ये है 3 sin theta cos, ये कटेगा और इन दोनों को एक साथ रखिएगा 1/4। तो देखिए यहाँ दोनों को एक साथ रखेंगे तो क्या बचा, साइन थीटा इंटू कॉस 3 थीटा प्लस कॉस थीटा इंटू साइन 3 थीटा। तो साइन ए इंटू कॉस बी, साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी इक्वल टू क्या होता है, साइन ए प्लस बी 1/4 साइन ए प्लस थीटा प्लस क्या हो गया 3 थीटा, तो क्या होगा 4 थीटा 1/4 साइन 4 थीटा। यही सिद्ध करना था, 1/4 साइन 4 थीटा। क्वेश्चन नंबर 23 नंबर देखते हैं। तेईस नंबर दिया है, साबित करें कि 23 तो बन गया नहीं, अभी बनाए थे मैंने 22 बनाया था, सेम 23 वही क्वेश्चन दिया है। 23 भी क्या है, वही जो 22 था वही 23। अब 4 से गुना करके भाग देंगे। अब 4 cos क्यू थीटा फॉर्मूला लिखिए, साइन का यहाँ 4 sin क्यू थीटा का मान रखिए, ठीक है, इतना आ जाएगा। सेम 23 22 के जैसा बनाइए। 24 देखिए, 24 अलग है, 24 ध्यान से देखिए, 24 बनाते हैं। अगर 23 आपसे नहीं बनता है तो कमेंट कीजिएगा, फिर मैं बना दूंगा, ठीक है। लेकिन 23 बिल्कुल देख लीजिए, 22 के जैसा ही छाप लीजिए। 4 से भाग के गुना करना है, यहाँ cos क्यू थीटा का सूत्र रखा था मैंने, यहाँ पर वही सूत्र रखना है, साइन क्यू यहाँ साइन क्यू, सेम उसी को छापना है, रिपीट करना है, हो जाएगा आपको। चलिए, खाली यहाँ माइनस दिया, यहाँ प्लस का अंतर है, तो यहाँ 24 हम लोग बनाते हैं। 24 दिया है, 24 क्वेश्चन देखिए, 24 नंबर ध्यान से देखिए। 24 दिया है टेन थीटा प्लस टेन थीटा प्लस 60 प्लस थीटा 120 प्लस थीटा इक्वल टू इतना सिद्ध करना है। चलिए बनाते हैं क्वेश्चन नंबर 24। LHS बराबर है आपका टेन थीटा प्लस टेन 60 प्लस थीटा प्लस टेन 120 प्लस थीटा, यही दिया हुआ है, इक्वल टू हो गया टेन थीटा प्लस टेन 60 प्लस थीटा दिए गए हैं। तो टेन ए प्लस बी का सूत्र लागू कर देंगे, उसमें भी हो जाएगा। ये थोड़ा सा और भी आगे बढ़ सकते हैं। चलिए ए प्लस बी करते हैं, तो क्या होगा, टेन ए प्लस टेन बी बटा 1 में टेन ए इंटू क्या होता है, टेन बी होता है, थोड़ा सा बड़ा होगा एक लाइन। यहाँ पर भी क्या होगा, टेन ए प्लस टेन बी बटा 1 में टेन ए इंटू क्या हो गया, टेन बी हो गया। तो टेन थीटा प्लस, इसको जगह लिखे, टेन 60 का मान क्या होता है, रूट थ्री प्लस टेन थीटा बटा 1 में रूट थ्री टेन थीटा हो गया। टेन 60 का मान रखते √3, यहाँ 60 हो गया तो का मान √3 प्लस टेन थीटा बटा 1 में टेन 60 √3 इंटू टेन थीटा हो गया, प्लस टेन 120 का मान, तो 120 का मान क्या सेकेंड क्वाड्रेंट में चला जाएगा, तो माइनस √3 होगा, ठीक है। √3 प्लस टेन थीटा बटा 1 प्लस √3 टेन थीटा हो जाएगा, ठीक है। अब एलसीएम ले लीजिए सबका, या टेन थीटा छोड़ देते हैं, इसका दो ही का लघुत्तम लेते हैं, दो का ही लघुत्तम लेंगे, तो में √3 टेन थीटा इंटू हो गया 1 प्लस √3 टेन थीटा। इससे इसमें गुना हो जाएगा, इसमें क्या होगा, इसमें गुना होगा और इससे इसमें गुना हो जाएगा। गुना कीजिए, एक लाइन थोड़ा बड़ा आएगा, तो देखिए गुना करते √3 से, तो 1 में तो √3 और √3 से √3 में क्या होगा, 3 टेन थीटा हो जाएगा, ठीक है। फिर 10 से गुना करेंगे, प्लस टेन थीटा और प्लस √3 टेन स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब देखिए इसको गुना करेंगे तो आठ ही नहीं रहा है, तो हम क्या करते हैं, यहाँ छोटा छोटा करके लिख देते हैं। आप ध्यान से देखिएगा, फिर इसको गुना करेंगे इसमें √3 से 1 में, तो माइनस क्या होगा, √3 आ गया, √3 से तो 3 टेन थीटा आएगा, √3 से √3 गुना कर 3 हो जाएगा इंटू टेन थीटा। फिर 10 से गुना करेंगे 1 में, 10 से 1 में, तो क्या होगा, प्लस टेन थीटा आएगा, अब माइनस √3 टेन थीटा, √3 टेन स्क्वायर थीटा होगा, टेन स्क्वायर थीटा। ध्यान से देखिए, अब यह इससे क्या हो, कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। √3 से √3 कैंसिल हो जाएगा, बाकी कोई कैंसिल नहीं होगा। एक लाइन यही थोड़ा सा बड़ा हो गया था, आप कॉपी को बढ़िया सजा कर लिखिएगा। तो 3 गो टेन थीटा, 1 गो टेन थीटा, क्या 4 गो, और फिर यहाँ 3 टेन थीटा, यहाँ टेन थीटा, यहाँ पर 4 8 गो टेन थीटा हो जाएगा। ऊपर क्या आ गया आपका
8 को टेन थीटा आ जा रहा है। फिर से आप देख लेंगे, ध्यान से देख लीजिए। मैंने √3 से 1 में गुना किया तो √3 हो गया, अब +3 टेन थीटा आ गया। फिर 10 से गुना किया मैंने तो टेन थीटा 1 में टेन थीटा, अब प्लस √3 टेन थीटा। फिर माइनस से गुना किया मैंने तो -√3, अब +3 टेन थीटा। फिर 10 से मैंने गुना किया तो टेन थीटा -√3 टेन थीटा। तो ई माइनस प्लस कट गया, √3 से √3 कट गया, तो 8 टेन थीटा। ऊपर कितना है 8 टेन थीटा। 3 1 4 और 3 1 4, 4 4 8 को टेन थीटा आ गया। अब a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होगा, तो 3 टेन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसके नीचे 1 छिपा है, 1 में 3 टेन स्क्वायर थीटा क्या हो गया, एलसीएम हो गया। तो 10 से गुना हो जाएगा, तो टेन थीटा माइनस 3 टेन क्यू थीटा प्लस 8 टेन थीटा, क्या है 8। 8 को और एक को जोड़ेंगे तो क्या आ गया 9 को, 9 टेन थीटा माइनस 3 टेन क्यू थीटा बटा 1 में 3 टेन स्क्वायर थीटा। ठीक है, और ऊपर से देखिए 3 कॉमन निकल जाएगा, 3 कॉमन निकल जाएगा तो बस 3 टेन थीटा माइनस 10 क्यू थीटा बटा 1 में 3 टेन स्क्वायर थीटा। ये क्या है 3 थीटा का सूत्र है, 3 थीटा का सूत्र है, तो 3 10 का आ गया 3 थीटा। यही सिद्ध करना था, सिंपल है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 25। हम लोग 24 बनाए हैं, क्वेश्चन 25 हम लोग बनाते हैं। चलिए देखिए, ध्यान से देखिएगा। 25 दिया गया है, साबित करें कि 4 sin थीटा इंटू साइन थीटा प्लस π/3 इंटू साइन थीटा प्लस 2π/3 इक्वल टू साइन 3 थीटा। आपको सिद्ध करना है, तो LHS को हल करना है। LHS इक्वल टू दिया गया है 4 sin थीटा इंटू साइन थीटा प्लस π/3 इंटू साइन थीटा प्लस 2π/3, यही दिया है। देखिए ये 4 sin थीटा अपने स्थान पर छोड़ दीजिए, इंटू साइन थीटा प्लस π/3 है, इसको भी छोड़ देते हैं। यहाँ क्या करते हैं, साइन 2π दिया है ना, तो कर दीजिए पाई में से π/3 घटेगा तो क्या हो जाएगा 2π/3 बचेगा, और माइनस थीटा करके इसको कोष्ट में घेर दीजिए, देखिए हो जाएगा। अब यहाँ कोष्ट हटाएंगे तो ये भी प्लस हो जाएगा, 3 एलसीएम होगा तो 3π में से पाई गया 2π/3 आ जाएगा। इसका मैंने फैक्टर कर दिया ताकि इसको और आगे हम लोग बढ़ा सकें। 4 sin थीटा इंटू साइन π/3 प्लस थीटा है। अब देखिए साइन 180 माइनस थीटा, साइन 180 माइनस थीटा सेकेंड क्वाड्रेंट में है। ठीक है, तो साइन थीटा रहेगा, साइन π/3 माइनस क्या हो गया थीटा हो गया। और सूत्र साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी क्या होता है, साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी होता है, साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। इतना फार्मूला हो गया, इक्वल टू 4 sin थीटा। तो साइन π/3 में साइन 60 का मान क्या होता है, साइन 60 का मान याद कीजिए, यहाँ साइन स्क्वायर π/3 है तो साइन 60 हो गया, साइन 60 का मान √3/2 होता है, साइन 60 का मान हो गया √3/2, तो यहाँ रखेंगे √3/2 का होल स्क्वायर हो गया माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो गया, इक्वल टू 4 sin थीटा, यह 3/4 हो जाएगा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और 4 sin थीटा से अंडर मल्टीप्लाई कीजिए, इसे गुना करें 4 से 4 कटेगा तो 3 sin थीटा माइनस 4 sin क्या आएगा क्यू थीटा। ये फॉर्मूला होता है साइन 3 थीटा का, सिद्ध हो गया। 26 क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं, 26। ध्यान से देखिए क्वेश्चन, ये आपका 26 है। कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा प्लस 60 प्लस थीटा कॉट x 20 प्लस थीटा बराबर 3 कॉट 3 थीटा। इसको ध्यान से देखिए और क्वेश्चन नंबर 24 को ध्यान से देखिए। जो क्वेश्चन 26 का पैटर्न है वही 24 का पैटर्न है। इसमें 10 दिया है तो यहाँ कॉट दिया है, तो जैसे ये बनाए थे वैसे ही इसको सेम बनाना है। बिल्कुल जहाँ जहाँ 10 है वहाँ वहाँ कॉट लिख दीजिए, हो जाएगा। और यह 3 10 थीटा है तो इसमें 3 कॉट थीटा आ जाएगा। तो आपको 26 जो है 24 के जैसा बना लेना है, ठीक है। तो चलिए हम लोग 27 बनाते हैं। 27 देखना है का 1 नंबर, ठीक है।
27 का 1 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। क्वेश्चन दिया गया है साइन 5 थीटा इक्वल टू 5 साइन थीटा माइनस 20 साइन क्यू थीटा प्लस 16 साइन के पावर 5 थीटा। आपको इतना सिद्ध करना है, इतना सिद्ध करना है, साइन 5 थीटा को हल करके इतना मंगाना है। ठीक है, तो चलिए हम लोग हल करते हैं। एलिजी सबका दिया गया है साइन 5 थीटा। ठीक है, तो क्या करेंगे, साइन 5 थीटा को लिख सकते हैं 3 थीटा प्लस 2 थीटा, और साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला लागू कीजिए, साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। ठीक है, फिर इस सब साइन को चेंज कीजिए, साइन 3 थीटा को चेंज करेंगे और कॉस 2 थीटा को चेंज करेंगे। तो साइन 3 थीटा इक्वल टू 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यू थीटा। ठीक है, और कॉस 2 थीटा होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, फिर इसको कॉस 3 थीटा को हल करेंगे तो 4 कॉस क्यू थीटा माइनस 3 कॉस थीटा। ठीक है, इंटू साइन 2 थीटा हो गया 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ठीक है, केवल फार्मूला आपको ध्यान में रखना है, सूत्र याद रहेगा तो फटाफट सॉल्व बन जाएगा। ठीक है, नहीं याद होगा तो परेशानी तो होगी ही होगी। तो फार्मूला पर कमांड रखिए। ठीक है, मैं इसको यहाँ से लिखता हूँ क्योंकि ये नहीं हटेगा, थोड़ा बड़ा है। देखिए अब इसको हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करना होगा इसको इन दोनों में। ठीक है, थोड़ा बड़ा होगा, 3 साइन थीटा से मल्टीप्लाई करेंगे 1 में तो 3 साइन थीटा आ गया, माइनस 3 में 2 से 6 साइन क्यू थीटा हो गया, फिर 4 साइन क्यू थीटा से 1 में तो 4 साइन क्या हो गया क्यू थीटा, प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो गया, प्लस 4 दूना 8 साइन क्यू है यहाँ 2 है तो क्या होगा साइन 5 थीटा हो जाएगा। ठीक है, प्लस इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा से तो क्या होगा 4 दूना 8 हो गया 8 कॉस 4 थीटा, कॉस 4 थीटा इंटू साइन थीटा। ठीक है, इसमें से गुना करेंगे 4 दूना 8 हो गया, कॉस क्यू कॉस 4 थीटा आई हो गया साइन थीटा, फिर इतना से इसमें गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 6 3 6 कॉस स्क्वायर थीटा इंटू साइन थीटा। ठीक है, मेन का जितने कॉस हैं सारे कॉस को साइन के रूप में कन्वर्ट कर देना है। ठीक है, तो देखिए 3 साइन थीटा छोड़ दीजिए, अपने स्थान पर है। अब यहाँ आ जाइए, 6 साइन क्यू थीटा और 4 साइन क्यू थीटा क्या हो जाएगा 10 साइन क्यू थीटा। ठीक है, प्लस 8 साइन के पावर 5 थीटा हो गया। अब यहाँ cos 4 को साइन में बदलना होगा। ठीक है, तो प्लस 8 तो cos 4 को कर सकते हैं cos थीटा का होल स्क्वायर, तो एक cos स्क्वायर थीटा बदल देंगे 1 में साइन स्क्वायर थीटा, इसका हो जाएगा होल स्क्वायर इंटू हो गया आपका साइन थीटा माइनस 6, यह cos स्क्वायर थीटा है यहाँ पे तो ये बदल जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इंटू साइन थीटा। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं, यह 3 साइन थीटा अपने स्थान पर है, इसमें कुछ नहीं करना है, 10 साइन क्यू थीटा को भी छोड़ देना है और 8 साइन 5 थीटा को भी अपने स्थान पर, फिर इसको हल करना है क्यों ए माइनस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू साइन थीटा इंटू क्या हो जाएगा इंटू साइन थीटा, यहाँ लिखता हूँ मैं माइनस 6 से गुना कर देंगे 6 प्लस 6 साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब फिर साइन थीटा कोस्ट में तो यहाँ माइनस 1 मिनट, यहाँ सॉरी क्या होगा माइनस ही होगा, तो 6 से अंदर मल्टीप्लाई कर दिए ये माइनस ही रहेगा इंटू साइन थीटा है। ठीक है, साइन से गुना करेंगे तब कोस्ट हट जाएगा, तब जाके यहाँ क्या होगा प्लस हो जाएगा। फिर आगे बढ़ते हैं, तो ये हो गया, इसको जेंग तक छाप देना है 3 साइन थीटा माइनस 10 साइन क्यू थीटा प्लस 8 साइन के पावर 5 थीटा प्लस 8 से मल्टीप्लाई कर दीजिए 8 प्लस, अब देखिए एक और चीज़ देखिए 8 से गुना करने के बाद साइन से गुना करना है तो 8 हो गया आप प्लस साइन, तो 8 साइन क्या होगा ना 8 साइन थीटा, थोड़ा सा गौर करेंगे नहीं तो सब फिर आ जाएगा, साइन से गुना भी करना है तो 8 साइन क्या हो गया प्लस 8 साइन के पावर क्या हो गया 5 थीटा, यह साइन 4 थीटा है, फिर 8 से 2 में
तो कितना होगा 16 साइन क्यू थीटा। ये साइन स्क्वायर में साइन से गुना कर देंगे, माइनस इस साइन से गुना कर दीजिए 6 साइन थीटा प्लस 6 साइन क्यू थीटा। ठीक है, अब यही आपका कंप्लीट सॉल्यूशन हो जाएगा। ठीक है, और साइन थीटा देखिए यहाँ 3 साइन थीटा, फिर आगे बढ़ते हैं यहाँ 8 साइन थीटा है और यहाँ 6 साइन थीटा, तो 8 और 3 जुट जाएगा तो 8 और 3 11 हो जाएगा। 11 में से 6 गया, कितना बचेगा 5, तो 5 साइन थीटा आपका यहाँ बचेगा। ठीक है, इसके बाद देख लीजिए साइन क्यू थीटा को देख लीजिए, यहाँ 10 क्यू थीटा है, यहाँ 16 क्यू थीटा है और यहाँ 6 क्यू थीटा है, तो 16 और 10 माइनस में है जुट जाएगा तो 26 साइन क्यू थीटा, और 26 में से यहाँ 6 घट गया तो क्या बचेगा 20 साइन क्यू थीटा बचा। इसका क्या बचा साइन 5 थीटा को देख लीजिए, यहाँ 8 को साइन 5 थीटा, यहाँ 8 को क्या होगा 16 को आपको बच गया 16 साइन 5 थीटा। ठीक है, देख लीजिए फिर से, यहाँ देख रहे हैं 3 साइन थीटा, फिर क्या था 8 साइन थीटा, 8 3 11 साइन थीटा, इसके बाद यहाँ 6, 11 में से 6 घट गया क्या बचा 5 साइन थीटा। क्यू थीटा देखिए 10 को क्यू साइन क्यू थीटा, यहाँ 16 को 16 10 क्या होगा 26 साइन क्यू थीटा, 26 में 6 घट गया क्या होगा 20 साइन क्यू थीटा। इसका यहाँ पर 8 साइन के पावर 5 और 8 साइन के पावर 5, 8 8 क्या हो गया 16 साइन के पावर 5 थीटा। यही सिद्ध करना है, थोड़ा सा लॉन्ग है लेकिन भारी नहीं है। ठीक है, आपको बड़ा करना है, एक्सपेंड करना है। ठीक है, अब देखिए वैसे ही cos 4x को आपको एक्सपेंड कर इतना बनाना, चलिए इसको RHS में बनाता हूँ। 27 का 2 RHS दिया गया है 1-8 साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स है। ठीक है, तो देखिए 8 है ना, 8 को 2 इधर कर लीजिए और 4, तो 2 हो जाएगा 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर। स्क्वायर करेंगे तो 2 दूनी 4 हो जाएगा, 4 में से गुना करेंगे 8 हो जाएगा, और 2 अंदर इसलिए कर दिए क्योंकि 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स साइन 2x हो जाएगा, तो 8 को 2 इधर किए और 4 अंदर किए तो 4 दूना 8 हो जाएगा। अब ये फॉर्मूला पर आएगा आपका 2 छोड़ दीजिए, 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स इक्वल टू क्या होगा साइन 2x हो गया, तो साइन स्क्वायर 2x हो जाएगा। अब देखिए 1-2 साइन स्क्वायर एक्स, 1-2 साइन स्क्वायर एक्स क्या होता है, यहाँ सूत्र में लिख देता हूँ 1-2 साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू क्या होता है कॉस 2x हो जाता है, और यहाँ 1-2 साइन स्क्वायर 2x है तो क्या हो जाएगा इक्वल टू कॉस 2x एंड कॉस 4x हो जाएगा। प्रूव हो गया। फिर से देखिए यहाँ क्या किया 8 है, 8 को हमने 2 यहाँ कर लिया तो क्या बचा 4 बचा, 4 को हम क्या करेंगे 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स का होल स्क्वायर देंगे तो ये साइन 2x हो गया, और फॉर्मूला हो गया 1-2 साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू कॉस 2x, तो कॉस 2x तो 2x का दुगुना क्या होगा 4x हो जाएगा। इस सूत्र होता है, इतना सूत्र 1-2 साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू कॉस 2x, तो क्या हो जाएगा ये हो जाएगा कॉस 4x। यही सिद्ध करना था। कुछ क्वेश्चन काफ़ी सिंपल है, कुछ क्वेश्चन काफ़ी वास्ट दे दिए गए हैं। जैसे 28 देखिए, 28 और कुछ खास है, सेम 28 जो दिया गया क्वेश्चन, ये साइन 5 थीटा जैसे दिया गया ना, ठीक उस तरह कॉस 6 थीटा बनेगा। ठीक है, ऐसा मैं बना देता हूँ LHS इक्वल टू कॉस 6 थीटा दिया गया है, तो इसको क्या कीजिए कॉस 2 इंटू 3 थीटा कर सकते हैं, तो कॉस 2 थीटा हो गया, तो कॉस 2 थीटा इक्वल टू क्या होता है फॉर्मूला 2 कॉस स्क्वायर थीटा -1 होता है, 2 कॉस थीटा -1। अब यहाँ कॉस 3 थीटा का फॉर्मूला लागू कीजिए 4 कॉस क्यू थीटा -3 कॉस थीटा, इसका स्क्वायर हो जाएगा -1। अब ए माइनस बी का होल से कर देंगे, ये स्क्वायर तो इसका स्क्वायर करेंगे तो 16 कॉस 6 थीटा प्लस बी स्क्वायर 9 कॉस स्क्वायर थीटा -2 ए बी, क्या होगा 2ab ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2ab, तो 2ab करेंगे तो 4 दूना 8, 8 3 का 24 कॉस के पावर 4 थीटा कोस टू 1 कर देंगे -1। अब इस 2 से अंदर गुना कर दीजिए तो 16 दूना 32 हो जाएगा, कॉस स्क्वायर 6 थीटा 9 दूना 18 कॉस स्क्वायर थीटा
24×48 कॉस के पावर 4 थीटा -1। बस हो गया, यही सिद्ध करना था। ठीक है, काफ़ी सिंपल है। 29 देखते हैं। 29 दिया है cos 4 थीटा माइनस cos 4 अल्फ़ा इक्वल टू इतना आपको एक्सपेंड करना है। ठीक है, इसको बड़ा करना है। तो देखिए क्या करते हैं। cos 4 थीटा माइनस क्या दिए cos 4 अल्फ़ा, तो cos 4 थीटा कर सकते हैं cos 2 इंटू 2 थीटा, उस तरह cos 2 इंटू 2 अल्फ़ा। अब हो गया cos 2 थीटा इक्वल टू 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। यहाँ पर होगा 2 cos स्क्वायर थीटा, थीटा के समय क्या होगा 2 अल्फ़ा माइनस 1, 1 से 1 क्या होगा कैंसिल हो जाएगा, कट जाएगा। अब दोनों से 2 कॉमन ले लीजिए, तो क्या बचा है cos स्क्वायर 2 थीटा माइनस cos स्क्वायर 2 अल्फ़ा। अब ए स्क्वायर में इसको ए मानिए, इसको भी मानिए, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या है, ए प्लस बी माइनस बी होता है। तो ये आपका आ जाएगा 2 cos 2 थीटा माइनस cos 2 अल्फ़ा, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी cos 2 थीटा प्लस cos 2 अल्फ़ा। सेम पहले की तरह आप क्या कीजिए, cos 2 थीटा का सूत्र यहाँ रख दीजिए। cos 2 थीटा क्या हो जाएगा 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, यहाँ हो गया 2 cos स्क्वायर अल्फ़ा माइनस 1 हो गया। इसको बड़े कोष्ठ में घेर देते हैं। ठीक वैसे ही cos 2 हो जाएगा 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, और cos 2 अल्फ़ा है तो इसको बदल दीजिए 1 माइनस 2 साइंस का अल्फ़ा में बदल दीजिए। अब देखिए 1 से 1 कैंसिल यहाँ हो जाएगा, यहाँ पर भी 1 से 1 कट जाएगा। तो ध्यान दीजिए 2 इसमें से 2 कॉमन होगा, यहाँ से देखिए 2 निकल गया, और इसमें से भी 2 कॉमन निकलेगा, देख लीजिए। यानी इस कोष्ठ में से भी 2 कॉमन और इस कोष्ठ में से 2 कॉमन, 3 को 2 हो जाएगा। तो इस कोष्ठ में बच गया cos स्क्वायर थीटा माइनस cos स्क्वायर अल्फ़ा। ठीक है, और इसमें बच गया cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर अल्फ़ा बचा। ठीक है, बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए प्लस बी ए माइनस बी, यहाँ पर बी ए प्लस बी ए माइनस बी हो जाएगा। ठीक है, तो क्या बचा, ये हो गया 8। तो cos थीटा प्लस cos अल्फ़ा इंटू cos थीटा माइनस cos अल्फ़ा, ये हो जाएगा cos थीटा प्लस साइन अल्फ़ा इंटू cos थीटा माइनस साइन अल्फ़ा। यही सिद्ध करना था, एक्सपेंड करना नहीं है, बड़ा करना था। ठीक है, काफ़ी सिंपल है। 30 नंबर क्वेश्चन देखिए 30 दिया गया है 10x इक्वल टू बी बटा ए, तो आपको सिद्ध करना है a cos 2x प्लस b sin 2x इक्वल टू a। तो इसको हल करेंगे और 10x के स्थान b बाई ए रखेंगे, आपको a आ जाना चाहिए। तो LHS को हल करते हैं। LHS दिया है a cos 2x प्लस b sin 2x। ठीक है, cos 2x को 10 के रूप में रखेंगे फॉर्मूला, तो 1 में 10 स्क्वायर क्या होगा x बटा 1 प्लस 10 स्क्वायर x, और साइन 2x को 10 के रूप में 2 10 x बटा 1 प्लस होता है 10 स्क्वायर x। चूँकि 10x का मान दिया है किताब में, कितना दिया है b बटा ए, रख दीजिए b बटा ए इंटू 1 में b बटा ए रखेंगे तो b स्क्वायर बटा क्या होगा ए स्क्वायर बटा 1 प्लस बी स्क्वायर बटा ए स्क्वायर, अब b इंटू 2 b बटा ए हो गया 1 प्लस बी स्क्वायर बटा ए स्क्वायर हो गया। अब देखिए ए, यहाँ ए स्क्वायर एलसीएम होगा तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और यहाँ जो लघुत्तम ए स्क्वायर आएगा यहाँ पर नीचे भी लघुत्तम ए स्क्वायर आएगा, तो एलसीएम से एलसीएम कट जाएगा। तो क्या बचेगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ऊपर बचा, नीचे क्या बचेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बचा। देखिए यह ए यहाँ आ जाएगा तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बटा ए स्क्वायर होगा, यहाँ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बटा ए स्क्वायर, तो ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कट जाएगा, तो उसको छोड़ दिए प्लस बी जाकर यहाँ गुना हो गया। ठीक है, तो ऐसे करते हैं गुना कर दिया 2b स्क्वायर बटा ए, यहाँ हो गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बटा ए स्क्वायर। ठीक है, और फिर यह ए स्क्वायर ऊपर चला जाएगा,
तो आपका आ गया ए इंटू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बटा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस, देखिए ये ऊपर जाएगा, ऊपर जब चला जाएगा तो एगो ए से एगो ए कट जाएगा, तो बचेगा देखिए 2b² बटा ए है इंटू ए स्क्वायर बटा क्या आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, चार टर्म में तो एक कट जाएगा, यही बोला मैंने। तो अब देखिए यहाँ पर भी ए है, यहाँ पर भी ए है, दोनों में एक ही ए बच गया। तो ऐसा करते ए हम कॉमन ले लेते हैं, तो ए स्क्वायर में बी स्क्वायर बचा बटा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इसमें रहा, यहाँ हो गया 2b² बटा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लघुत्तम हो जाएगा, ये लघुत्तम हो गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो बचा ए स्क्वायर में बी स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर हो गया, और दो बी स्क्वायर में से वो घट जाएगा, तो कितना बचेगा ए इंटू ए स्क्वायर प्लस बचेगा बी स्क्वायर बटा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यह टोटली जो है इससे कट जाएगा, तो क्या बचा है ए, प्रूव हो गया। ये सब आसान आसान क्वेश्चन है, आपको केवल सॉल्यूशन पर ध्यान देना है। क्वेश्चन नंबर 21 देखिए 31 दिया गया है टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस 2 टेन स्क्वायर फाइव, तो सिद्ध कीजिए cos 2 फाइव इक्वल टू 1 प्लस 2 cos 2। तो हम इससे इसको सिद्ध करते हैं, काफ़ी आसान हो जाएगा RHS से। देखिए ऐसे दिया 1 प्लस 2 cos 2 थीटा, ठीक है। तो यहाँ cos 2 थीटा जो दिया गया है इसको टेन के रूप में हम चेंज कर देते हैं, ठीक है। तो 1 में इसका होगा टेन स्क्वायर थीटा बटा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा हो गया, ठीक है। अब थोड़ा सा यहाँ 1 प्लस टेन स्क्वायर लघुत्तम हो जाएगा, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा आपका एलसीएम हो गया। जब हम एलसीएम ले लेंगे तो यहाँ हो जाएगा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा प्लस 2 से गुना होगा 2 माइनस 2 टेन स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब 2 1 क्या होगा 3 हो जाएगा, ये 3 प्लस 2 को टेन स्क्वायर में से घटेगा तो माइनस टेन स्क्वायर होगा ना, माइनस टेन स्क्वायर थीटा बटा हो गया 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। देख लीजिए 2 1 3 हो गया, और 2 को टेन स्क्वायर एक में से घटा तो क्या माइनस टेन स्क्वायर हो गया। अब दिया गया है टेन स्क्वायर थीटा बराबर, चूँकि यहाँ लिख देते हैं टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस 2 टेन स्क्वायर फाइव, तो रख लीजिए 1 प्लस 2 टेन स्क्वायर फाइव, 1 प्लस 2 टेन स्क्वायर क्या हो गया 5, टेन स्क्वायर 5 हो गया। अब यहाँ आ जाएगा आपका 3 में से घटेगा तो 2 बचेगा, 2 माइनस 2 टेन स्क्वायर 5, नीचे हो गया 2 प्लस 2 टेन स्क्वायर 5, ऊपर नीचे दोनों में से 2 कॉमन हो जाएगा, 2 कॉमन लेंगे तो 1 में से क्या हो गया टेन स्क्वायर 5 बटा आ गया 1 प्लस टेन स्क्वायर 5। अब 1 में टेन स्क्वायर 5 बटा 1 प्लस टेन स्क्वायर 5 इसका फॉर्मूला होता है 1 में टेन स्क्वायर बटा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू cos 2 थीटा होता है। तो क्या होगा cos हो जाएगा 2 5, यही आपको सिद्ध करना था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 32 देखते हैं। देखिए बता दिया है कि अल्फा बीटा न्यूनकोण हो तथा cos 2 अल्फा इक्वल टू 3 cos 2 बीटा माइनस 1 बटा 3 माइनस cos 2 बीटा, तो साबित करें कि 10 अल्फा इक्वल टू रूट 2 10 बीटा, इससे इसको सिद्ध करना है, ठीक है। तो देखिए चूँकि cos 2 अल्फा बराबर दिया गया है 3 cos 2 बीटा माइनस 1 बटा 3 माइनस cos 2 बीटा, ठीक है। तो ऐसे करते हैं कि cos के रूप में दिया गया है, cos को हम 10 में भी चेंज कर देते हैं, cos 2 अल्फा इसको 10 में बदल 3 10 2 बीटा हो जाएगा 1 में 10 स्क्वायर बीटा बटा 1 प्लस क्या हो जाएगा 10 स्क्वायर बीटा माइनस 1 बटा हो गया 3 माइनस यहाँ हो जाएगा 1 माइनस 10 स्क्वायर बीटा बटा 1 प्लस क्या हो गया 10 स्क्वायर बीटा, ठीक है। अब देखिए
यहाँ 1 प्लस टेन स्क्वायर बीटा एलसीएम हो जाएगा, इसके नीचे 1 छिपा है, 1 छिपा है ना, और नीचे भी 1 प्लस टेन स्क्वायर बीटा लघुत्तम होगा। देखिए ऊपर 1 प्लस टेन स्क्वायर बीटा हल होगा और नीचे भी 1 प्लस टेन स्क्वायर बीटा एलसीएम होगा, तो एलसीएम से एलसीएम कट जाएगा, तो ऊपर टर्म ही लिखेंगे, 3 से इसमें गुना हो जाएगा, 1 प्लस टेन स्क्वायर बीटा यहाँ आ जाएगा, 3 से गुना करेंगे 3 माइनस 3 टेन स्क्वायर क्या हो जाएगा बीटा, आइए ऊपर जाएगा तो 1 माइनस टेन स्क्वायर क्या हो गया बीटा हो गया। ठीक है, यह यहाँ पे आ जाएगा, 3 से गुना होगा तो 3 प्लस 3 टेन स्क्वायर बीटा माइनस 1 प्लस क्या हो गया टेन स्क्वायर बीटा हो जाएगा। फिर से देखिए इसके नीचे 1 छिपा, यहाँ लघुत्तम लेंगे, बटा के जोड़ बनाएंगे तो 1 प्लस टेन स्क्वायर बीटा लघुत्तम होगा, नीचे भी 1 प्लस टेन स्क्वायर बीटा लघुत्तम होगा, तो लघुत्तम को काट दिए तो यह जाके ऊपर यहाँ आ जाएगा, 3 से गुना कर दिया। अब आगे थोड़ा सा और हल करते हैं, 3 में से 1 गया, 2 बचेगा, अब 3 को टेन स्क्वायर बीटा और 1 को क्या हो गया 4 टेन स्क्वायर बीटा बटा 3 में से गया भी क्या होगा 2 प्लस 4 टेन स्क्वायर क्या हो गया बीटा हो गया। और आगे बढ़ते हैं, 2 कॉमन ऊपर नीचे से ले लीजिए, 2 कॉमन लेंगे तो और में 2 टेन स्क्वायर बीटा बटा 1 प्लस 2 टेन स्क्वायर बीटा, 2 से 2 को कैंसिल कर दीजिए। अब ये जो मान निकला किसका मान निकला है cos 2 अल्फा का मान निकला। ठीक है, वैसे करते हैं cos 2 अल्फा को भी 10 में हम चेंज करते हैं क्योंकि हमको 10 अल्फा का मान निकालना है, तो हो जाएगा 1 माइनस 10 स्क्वायर अल्फा बटा 1 प्लस 10 स्क्वायर अल्फा इक्वल टू 1 माइनस 2 10 स्क्वायर बीटा बटा 1 प्लस 2 10 स्क्वायर बीटा। क्रॉस गुना कर लेते हैं। ठीक है, तो यह गुना करते हैं, तो जैसे गुना करते हैं 1 से गुना करेंगे तो 1 प्लस 2 10 स्क्वायर बीटा, 1 से फिर 10 स्क्वायर अल्फ़ा से गुना करेंगे तो माइनस क्या हो गया 10 स्क्वायर अल्फ़ा माइनस 2 10 स्क्वायर अल्फ़ा इंटू 10 स्क्वायर क्या हो गया बीटा हो गया, बराबर इसको गुना करेंगे तो 1 माइनस 2 10 स्क्वायर बीटा आ गया प्लस 10 स्क्वायर अल्फ़ा। देखिए 1 से गुना किए तो इजन रह गया सब, फिर 10 स्क्वायर अल्फ़ा से किए तो 10 स्क्वायर अल्फ़ा माइनस 2 10 स्क्वायर अल्फ़ा इंटू क्या हो गया 10 स्क्वायर बीटा हो गया। अब यह क्या हो गया इससे कैंसिल हो जाएगा, 1 दोनों तरफ से 1 भी कैंसिल हो जाएगा, तो बचा क्या, जो बचा उसको लिखिए पहले, बचा उसको हम लिख देते हैं, बचा हुआ टर्म है 2 10 स्क्वायर बीटा माइनस 10 स्क्वायर अल्फ़ा इक्वल टू माइनस 2 10 स्क्वायर बीटा प्लस 10 स्क्वायर अल्फ़ा। 10 स्क्वायर बीटा इधर ले लीजिए तो क्या हो गया 4 10 स्क्वायर बीटा इक्वल टू 2 10 स्क्वायर क्या हो गया अल्फ़ा हो गया, 2 से भाग लग जाएगा तो 2 10 स्क्वायर बीटा हो जाएगा। इसको इधर लिखिए, इसको उधर लिखिए, तो 10 स्क्वायर अल्फ़ा बराबर 2 10 स्क्वायर क्या हो जाएगा बीटा हो जाएगा, यही स्क्वायर जाकर रूट हो जाएगा, वहाँ जब रूट होगा तो यहाँ √2 आ जाएगा, तो इसलिए 10 अल्फ़ा बराबर आ जाएगा √2 10 बीटा, यही सिद्ध करना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 33 देखते हैं, 33 दिए गए हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 33 देख लीजिए। क्वेश्चन कहता है 10 बीटा इक्वल 3 10 अल्फ़ा, तो साबित करना है 10 अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर 2 साइन 2 बीटा बटा 1 प्लस कॉस 2 बीटा। ठीक है, चलिए LHS से हल करते हैं, LHS या RHS इधर से भी हल कर सकते हैं। तो LHS आपका दिया गया है 10 अल्फ़ा प्लस बीटा। ठीक है, 10 अल्फ़ा प्लस बीटा को लिख सकते हैं 10A प्लस बी फार्मूला, 10 अल्फ़ा प्लस क्या हो गया 10 बीटा बटा 1 माइनस 10 अल्फ़ा इंटू 10 बीटा फार्मूला हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ दिया गया है चूँकि 3 नहीं दिया 10 बीटा बराबर 3 10 अल्फ़ा दिया है, तो 10 अल्फ़ा का मान रखेंगे तो 3 से भाग लगेगा 10 बीटा बाई 3, तो 10 अल्फ़ा के स्थान पर रखते 10 बीटा बाई 3, यहाँ रख देंगे 10 बीटा बाई 3 जो 10 बीटा बटा 1 माइनस 10 बीटा बाई 3 इंटू 10 क्या हो गया बीटा हो गया।
अब देखिए ऊपर भी 3 एलसीएम होगा, नीचे भी 3 एलसीएम होगा। एलसीएम कट जाएगा तो बचेगा 10 बीटा जोड़ 3 10 बीटा बटा 3 माइनस 10 स्क्वायर बीटा आ गया। ठीक है, इसको हल कर देंगे तो क्या हो जाएगा 4 10 बीटा बटा 3 माइनस 10 स्क्वायर बीटा। ठीक है, इसको समीकरण एक मान के RHS हल कर सकते हैं, या यहाँ से भी आप बना सकते हैं। थोड़ा यहाँ से बनाना तो टफ होगा, आपको एक्स्ट्रा माइंड लगाना पड़ेगा, इसलिए सब छोड़िए, इसे समीकरण एक मान लीजिए और RHS को हल कर दीजिए, इतना ही आ जाएगा। RHS दिया 2 साइन 2 बीटा बटा 1 प्लस 2 कॉस 2 बीटा 10 के रूप में चेंज कर दीजिए। तो देखिए 2 साइन 2 बीटा का फॉर्मूला होता है 2 10 बीटा 1 प्लस 10 स्क्वायर बीटा। ठीक है, बटा 1 प्लस 2 कॉस 2 बीटा का फॉर्मूला हो गया 1 में 10 स्क्वायर बीटा बटा 1 प्लस 10 स्क्वायर बीटा। ठीक है, अब देख लीजिए यहाँ ऊपर भी 1 प्लस 10 स्क्वायर बीटा एलसीएम है, नीचे भी एलसीएम होगा 1 प्लस 10 स्क्वायर बीटा, तो एलसीएम कट जाएगा तो ऊपर बचेगा 4 10 बीटा, यहाँ आ जाएगा 1 प्लस 10 स्क्वायर बीटा प्लस 2 माइनस 2 10 स्क्वायर बीटा। तो देखिए ऊपर क्या बचा 4 10 बीटा बच गया, नीचे क्या हो गया 2 1 3 हो गया 3 और 2 10 स्क्वायर बीटा में से वो हटेगा तो माइनस क्या हो गया 10 स्क्वायर बीटा। समीकरण 2 1 और 2 से बराबर है, दोनों 2 में इतना ही आया है और 1 में भी इतना ही आया है, तो लिखिए समीकरण 1 और 2 से लिख देंगे। समीकरण 1 एवं 2 से LHS बराबर क्या हो गया RHS प्रूव हो गया। क्वेश्चन नंबर 34 देखिए, दिया है x साइन अल्फा इक्वल टू वाई कॉस अल्फा, तो सिद्ध करना है 1 बटा सेक 2 अल्फा जो 1 बटा कोसेक 2 अल्फा इक्वल टू एक्स। ठीक है, इतना मंगाना है, थोड़ा बड़ा होगा लेकिन आसानी से बन जाएगा। देखिए क्योंकि दिया है x साइन अल्फा इक्वल टू वाई कॉस अल्फा। ठीक है, तो साइन को इधर भाग दीजिए, वाई को उधर, एक्स को उधर ले जाइए, तो साइन अल्फा बटा क्या हो गया कॉस अल्फा इक्वल टू वाई बटा क्या हो गया एक्स, मतलब 10 अल्फा का मान होगा वाई बटा एक्स। समीकरण एक कह दीजिए। ठीक है, अब LHS बनाइए। LHS दिया है एक्स बटा सेक 2 अल्फा जोड़ वाई बटा कोसेक 2 अल्फा, तो सेक ऊपर जाएगा तो क्या हो कॉस बनेगा, तो एक्स कॉस 2 अल्फा हो जाएगा, वाई साइन क्या हो जाएगा 2 अल्फा हो जाएगा, और सबको 10 के रूप में चेंज कर दिया एक्स, तो कॉस 2 अल्फा होता है 1 में 10 स्क्वायर अल्फा बटा 1 प्लस 10 स्क्वायर अल्फा जो वाई साइन 2 अल्फा हो गया 2 10 अल्फा बटा 1 में 10 स्क्वायर 1 प्लस 10 स्क्वायर अल्फा। ठीक है, और 10 अल्फा का मान क्या है वाई बटा एक्स निकला है समीकरण एक में, 10 अल्फा का मान क्या है वाई बटा एक्स, तो जहाँ जहाँ 10 है वहाँ वाई बटा एक्स रख दीजिए, तो एक्स इंटू 1 में वाई स्क्वायर बटा क्या हो गया एक्स स्क्वायर 1 प्लस वाई स्क्वायर बटा एक्स स्क्वायर जोड़ वाई इंटू 2 वाई बटा एक्स 1 प्लस वाई स्क्वायर बटा क्या हो गया एक्स स्क्वायर। अब यहाँ आप ध्यान देंगे, यहाँ एक्स स्क्वायर एलसीएम होगा, ऊपर एलसीएम तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बटा एक्स स्क्वायर आएगा, यहाँ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बटा एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट जाएगा, तो क्या बचा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बटा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। यहाँ देखिए वाई जाकर गुना हो जाएगा 2y बटा एक्स बचेगा, अब 2y स्क्वायर बटा एक्स बचेगा, यहाँ हो गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बटा एक्स, अब एक्स को ऊपर ले जाएंगे, चलिए एक लाइन बढ़ा देते हैं 2y स्क्वायर बटा एक्स हो गया इंटू एक्स स्क्वायर बटा क्या हो गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये कट जाएगा, कटने के बाद आप ध्यान दीजिएगा यहाँ एक्स एगो बचेगा और यहाँ पर भी एक्स है, दोनों में से एक्स बाहर ले लीजिए, तो बचा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बटा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर जोड़ 2y स्क्वायर बटा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, दोनों में सेम एलसीएम हो जाएगा, तो क्या बचा एक्स इंटू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर बटा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर,
और 2 y² में से 1 y² घट जाएगा, तो क्या बचा x² प्लस y² बटा x² प्लस y², सब कैंसिल हो गया, तो बचा x ही प्रूफ करना था। ठीक है, चलिए 35 और लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 35 और इस चैप्टर का अंतिम क्वेश्चन। 35 यह है tan थीटा इक्वल टू sec 2 अल्फ़ा। तो सिद्ध करना है sin 2 थीटा बराबर 1 में tan अल्फ़ा बटा 1 प्लस tan 4 अल्फ़ा। ठीक है, तो sin 2 अल्फ़ा को आपको चेंज करना है। sin 2 थीटा बोले, sin 2 थीटा को 10 में बदलेंगे तो 2 tan थीटा बटा क्या हो गया 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा हो गया। और tan थीटा का मान दिया है, चूँकि tan थीटा इक्वल टू दिया है sec 2 अल्फ़ा, तो tan का सम रखते हैं sec 2 अल्फ़ा, तो 2 sec 2 अल्फ़ा बटा 1 प्लस sec स्क्वायर क्या हो गया 2 अल्फ़ा हो गया। और sec को 1 बटा cos कर दीजिए, 1 बटा cos, तो यहाँ क्या हो जाएगा 2 बटा cos 2 अल्फ़ा बटा हो गया यहाँ 1 प्लस 1 बटा cos 2 अल्फ़ा स्क्वायर होगा। तो देखिए यहाँ एलसीएम में लेंगे तो 4 टर्म होगा, तो 2 टर्म जेंग तो लिख दीजिए 2 बटा cos 2 अल्फ़ा जेंग तो लिख दीजिए गुना ये cos स्क्वायर 2 अल्फ़ा ऊपर चला गया बटा cos स्क्वायर 2 अल्फ़ा अब प्लस 1 हो गया, एक इससे कट जाएगा, काटने के बाद हो गया 2 cos 2 अल्फ़ा 2 cos 2 अल्फ़ा बटा 1 प्लस cos स्क्वायर 2 अल्फ़ा। ठीक है, अब ये आ गया cos के रूप में, हम इसको 10 में बदल देंगे, इसको बदलेंगे 10, तो हम यहाँ से लिखना शुरू करते हैं। 2 देखिए 10 के रूप में बदलेंगे तो 1 में इसका हो जाएगा tan स्क्वायर अल्फ़ा बटा 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फ़ा बटा 1 प्लस यहाँ देखिए cos अल्फ़ा हो जाएगा 1 माइनस tan स्क्वायर अल्फ़ा बटा 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फ़ा का होल स्क्वायर हो गया, थोड़ा सा बड़ा होगा इसलिए मैंने इधर से लिखना शुरू किया। और ऊपर आ जाएगा आपका 2 इंटू 1 माइनस tan स्क्वायर अल्फ़ा बटा हो गया आपका 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फ़ा सबके बटा। देखिए यहाँ स्क्वायर है तो स्क्वायर के रूप में ही एलसीएम इसके नीचे 1 छिपा है, तो 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फ़ा का होल स्क्वायर प्लस 1 में tan स्क्वायर अल्फ़ा का होल स्क्वायर हो गया, अब बटा आ गया 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फ़ा का होल स्क्वायर, ये वो कट जाएगा, अभी चला जाएगा ऊपर। ठीक है, तो देखिए 2 इंटू 1 प्लस ना 1 में ऐसे 1 में tan स्क्वायर अल्फ़ा ये ऊपर चला गया 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फ़ा बटा यहाँ देखिए a प्लस बी का होल स्क्वायर अब प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो 2a स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर होता है 2a स्क्वायर अब प्लस b स्क्वायर, tan स्क्वायर अल्फ़ा का होल स्क्वायर करेंगे तो पावर 4 हो जाएगा, आइए a माइनस बी इंटू ए प्लस बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा, तो आपका आ जाएगा 2 से 2 यहाँ देखिए 2 से 2 क्या होगा कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से कैंसिल कर देते हैं, तो जो बचेगा वही टर्म लिखिए a प्लस बी माइनस बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर माइनस 10 के पावर 4 अल्फ़ा बटा हो जाएगा 1 का स्क्वायर, तो है ही 10 के पावर 4 अल्फ़ा ये भी हो जाएगा। प्रूफ यही सिद्ध करना था। देखिए यहाँ स्क्वायर करेंगे तो 1 प्लस 10 के पावर 4 अल्फ़ा हो जाएगा, आई माइनस बी ए प्लस बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 1 माइनस 10 के पावर 4 अल्फ़ा हो जाएगा, तो यही आपका सिद्ध हो गया। चलिए चैप्टर यहाँ ख़त्म हो जाता है, फिर मिलेंगे हम लोग अगले वीडियो में। जो क्वेश्चन पर डाउट होता है जिस क्वेश्चन पर कमेंट करेंगे उस क्वेश्चन को मैं फिर से हल करके आपको बता दूंगा। वीडियो लंबा है तो उससे घबराने की बात नहीं है, आप एक एक करके रोज़ाना 4-5 क्वेश्चन बनाइए, फिर अगले दिन 4-5 क्वेश्चन बनाइए, रोज़ाना थोड़ा थोड़ा करके बनाइए। ठीक है, मैंने एक ही वीडियो में इसलिए डाल दिया ताकि आपको खोजने में कोई परेशानी न हो और आपको एक ही वीडियो में सारा क्वेश्चन मिल जाए, उसको भगा कर देख लीजिए। जो क्वेश्चन चाहिए आपको एक ही वीडियो में सारा सोल्यूशन है। तो कहीं भी दिक्कत हो तो कमेंट कीजिए,
हम उसका समाधान करेंगे। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय मेरे प्रिय छात्रों।